हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे एजुकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटे, कैनिजारो रिएक्शन अपन ने स्टार्ट किया था लास्ट सेशन में, और आज अपन कैनिजारो रिएक्शन का सेशन 2 लेक्चर 2 की बात करेंगे। इससे पहले जो सेशन 1 अपन ने किया था वहाँ पर अपन ने बात किया था क्या, बेसिक्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, जहाँ पर अपन ने देखा था कि कौन सा कंपाउंड कैनिजारो देगा, कौन सा नहीं देगा, क्या लिमिटेशंस होंगे, वो सारी चीज़ें अपन ने बात करी थी। मैकेनिज्म की बात करी थी, वहाँ पर कैनेटिक्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन की बात कर लिया था अपन लोगों ने वहाँ पे। और वहीं पर अपन ने आइडिया लिया था इंटर मॉलिक्यूलर कैनिजारो, जिसको अपन बोलते थे। वहाँ पर अपन ने बात किया था किसकी, सेल्फ कैनिजारो की। आज अपन इस पर्टिकुलर सेशन में क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो आज अपन इस सेशन में बेटे बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। किसकी बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। और चलिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेशन में अपन क्या कवर करने वाले हैं। जेडीजी सेक्शन क्या है, थोड़ा इस बारे में जानते हैं। तो बेटे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वेरी फर्स्ट टाइप्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, एंड देन इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो इन विच सेल्फ कैनिजारो, एंड देन इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो जहाँ पर क्रॉस कैनिजारो की बात होगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो में अपन दो तरह की कैनिजारो बात करते हैं, एक सेल्फ कैनिजारो और दूसरा बेटे क्रॉस कैनिजारो की बात करते हैं। जब सेल्फ कैनिजारो होता है तो दो सेम मॉलिक्यूल सिमिलर मॉलिक्यूल लेते हैं, और जब हम क्रॉस कैनिजारो की बात करते हैं तो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। एंड फाइनली आई विल डिस्कस इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इतना सारा पूरा डिटेल में अगर अपन डिस्कस कर लेंगे बेटे तो कैनिजारो रिएक्शन का हमें बहुत डेप्थ में नॉलेज हो जाएगा, और उसके बाद फिर अपन बहुत गर्दा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मस्त, बहुत अच्छे लेवल के, बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस कर सकते हैं रिलेटेड टू कैनिजारो। ठीक है, और वो करेंगे भी अपन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटे टाइप्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन से। तो अगर अपन टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन में बेटा सबसे पहले वही इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो, और इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो में ही आपका एक सेल्फ होगा और एक क्रॉस होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो पहला है आपका इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो, सेल्फ कैनिजारो, जहाँ पर टू सेम मॉलिक्यूल नॉन इनोलिजिबल एल्डिहाइड है ना, विदाउट अल्फा एच अल्फा डी। तो आपके पास दो सेम मॉलिक्यूल होने चाहिए, नॉन इनोलिजिबल एल्डिहाइड होना चाहिए, मतलब उसके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको सेशन 1 लेक्चर 1 में भी बहुत डिटेल में समझा रखा है ऑलरेडी। इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस कैनिजारो में टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ठीक है, नॉन इनोलिजिबल एल्डिहाइड होना चाहिए, उसके पास भी अल्फा एच या फिर अल्फा डी नहीं होना चाहिए। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो की अपन अगर बात करें बेटा तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं, डाइकार्बोनाइल होता है, विद इन ए मॉलिक्यूल होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सारी कहानी चलती है। ठीक है, इसमें दो केसेस बनते हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या होता है कि दो CO ग्रुप आपके कंटिन्यूअस हो, एडजेसेंट पोजीशन पे हो। अब बट वो CO ग्रुप की बात अगर करें तो इस बात को ध्यान रखिए कि वो दो CO ग्रुप क्या हो सकते हैं। वो दो CO ग्रुप विक डाइएल्डिहाइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, विक डाइएल्डिहाइड लाइक दिस वन, विक डाइएल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच या अल्फा डी नहीं होना चाहिए, या फिर वो जो दो कंटिन्यूअस कार्बोनाइल की बात आप कर रहे हो वो अल्फा कीटो एल्डिहाइड हो। अल्फा कीटो एल्डिहाइड लाइक दिस कुछ इस तरह का हो सकता है आपका। देखिए ये एल्डिहाइड है, ये अल्फा कीटो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच या डी नहीं हो, है ना। तो वही लिखा है मैंने, देखो व्हेन CO ग्रुप्स आर कंटिन्यूअस एडजेसेंट नॉन इनोलिजिबल विक डाइएल्डिहाइड एंड अल्फा कीटो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड शुड नॉट हैव अल्फा डी और अल्फा एच, राइट। एंड दूसरा केस क्या हो सकता है, व्हेन बोथ CO ग्रुप्स आर नॉट कंटिन्यूअस, एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं हो। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, डाइएल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा ड्यूटेरियम, राइट बेटे। बात समझ में आती है, मतलब क्या हुआ, देखिए जरा समझे। सपोज ये कंपाउंड है बेटे। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे आपने CHO लिया था, इस वाले केस की बात करता हूँ। इस वाले CH में कंटिन्यूअस कैसे था, देखिए इस वाले की बात करता हूँ ना, केस 1 की बात कर रहा हूँ, CHO। तो देखो बेटा कार्बन से कार्बन, मतलब इसको आप बनाओ तो ऐसे देखो, C डबल बॉन्ड OH। देखो बेटा ये दोनों कंटिन्यूअस है, एडजेसेंट पोजीशन पे है नहीं, 1-2 पोजीशन पे है कि नहीं बेटे, है ना, 1-2 पोजीशन पे है ये, या फिर अल्फा बीटा पोजीशन पे है, इन दोनों की बात कर लें अगर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों कंटिन्यूअस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये है कंपाउंड बेटे, ये है कंपाउंड C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और ये कंपाउंड। तो अगर आप देखें बेटे तो अगर इसको अपन अल्फा बोले तो ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा हो जाएगा, या फिर इसको 1 बोले तो ये 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे। तो क्या ये बेटा CO कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस का मतलब एडजेसेंट पे है क्या बेटे? बिल्कुल नहीं है, ये एडजेसेंट पे नहीं है, तो ये केस 1 नहीं है। तो केस 2 यही है कि जहाँ पर CO ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं हो, डाइएल्डिहाइड, तो डाइएल्डिहाइड है और ये दोनों एल्डिहाइड एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं है, तो इसका फिर अपन ये वाला केस देखेंगे। और अगर आप देखो तो इनके पास अल्फा एच अल्फा डी भी नहीं है, तो केस 2 में आपका ये बनेगा जहाँ पर दो CO ग्रुप आपके या दो एल्डिहाइड्स आपके एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। और केस 1 क्या बनेगा, जहाँ पर आपके CO ग्रुप कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब अल्फा बीटा पोजीशन पे या 1-2 पोजीशन पे, यहाँ पर 1-2 पोजीशन पे नहीं है, यहाँ पर 1-4 पोजीशन पे है। ठीक है, और इसमें आपने विक डाइएल्डिहाइड लिया था और अल्फा कीटो एल्डिहाइड लिया था,
इसमें आप अल्डिहाइड ही लोगे, बट वो कंटिन्यूअस पोजीशन पे नहीं होंगे, 1-2 पोजीशन पर नहीं होंगे। ये आपका पर्टिकुलर केस बनेगा। ओके बेटे, चलिए ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो, सेल्फ कैनिजारो के बारे में बात किया था, डिटेल में अपन ने इसकी मैकेनिज्म वगैरह भी डिस्कस किया था। मैं एक बार चाहता हूँ कि थोड़े से टाइम के लिए मैं आपको इसका एक आइडिया एक बार थोड़ा सा और ले लेते हैं, सो दैट इस पर्टिकुलर सेशन में हमें चीज़ों को समझने में और आसानी होगी और मज़ा आएगा, है ना। तो इसमें अपन ने क्या किया था, देखो कॉन्क एनएच या केवेच लिया था, 30 to 50% एनएच था या फिर 30 to 50% केवेच था, कॉन्क था, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में 2 सेम मॉलिक्यूल थे, नॉन एलिजिबल अल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि देखो यहाँ पर ये आपका अल्डिहाइड है बेटे, यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है या अल्फा ड्यूटेरियम नहीं है। ये जो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन है ये कार्बोनाइल से डायरेक्ट लगे हैं, जबकि आप जब अल्फा एच या अल्फा डी की बात करते हो तो कार्बन जो भी आपका ग्रुप होता है उससे अटैच्ड एक कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन के पास एच या डी होना चाहिए, जिसको अपन अल्फा एच या फिर अल्फा डी बोलते हैं। उसी की वजह से इनॉल फॉर्म हो सकता है। जब इसके पास होगा नहीं तो इनॉलाइजेबल होगा ही नहीं वो। तो आप इसमें कॉन्क एनएच डालते हो तो कंपाउंड कुछ ये बनता है। इसका बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था बेटे, बहुत सिंपल सा कि भाई इसमें से 2 सेम मॉलिक्यूल हैं, इसमें से एक एसिड बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा, एक एसिड बनेगा एक अल्कोहल बनेगा। एसिड बनने का सिंपल सा तरीका क्या है कि बेटा यहाँ पर एच और डी अगर दोनों तरफ सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक एसिड बना दो एक अल्कोहल बना दो डायरेक्ट उतने ही कार्बन का। बट अगर यहाँ पर एच और डी आ जाता है तो आपको पता है बेटा एच और डी में जो सी एच बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, सी डी बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो माइग्रेशन अगर होगा तो यहाँ पर डीएम का नहीं होगा, एच का होगा। तो उसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट, अभी मैकेनिज्म इसका और एक बार दिखा दूंगा। एसिड बना रहा हूँ तो आप देखो कि जो बॉन्ड वीक है जिसका माइग्रेशन हो सकता है तो एच है यहाँ पर, उसको हटा दो, यहाँ से उड़ा दो और इसका एसिड बना दो। तो एसिड क्या बनाओगे, डी है यहाँ पर, सी है और डबल बॉन्ड ओ है बेटे, और ओ माइनस एन प्लस कर दो, मतलब एसिड का सॉल्ट बना दो। बना दिया, ये बन गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल कैसे बनाओगे बेटे, दूसरा मॉलिक्यूल तो इसको आपने देखो अभी हटाया था तो यही माइग्रेट करके बेटा इधर जाएगा। तो देखो इसी के पास सी के बाद देखो एक एच आ गया इधर से, और एच और डी पहले से प्रेजेंट थे बेटे, और इस डबल बॉन्ड ओ को ओ माइनस करो। और यहाँ पर देखो कि बेस कौन सा है, बेस यहाँ पर NaOH है, यानी NaOH है मतलब इसके पास H है तो वो यहाँ पर लाओ। अगर मान लो यहाँ पर NaOD होता तो यहाँ पर D ले आते, तो यहाँ पर CH2DOH बन जाएगा, CH2DOH बन जाएगा। मैं आपको तरीका बता ही चुका हूँ कि जब अल्कोहल बनाते हो तो वहाँ पर जो O के साथ H होता है वो हमेशा बेस से आता है। कहाँ से आता है, बेस से आता है। अगर यहाँ पर D होता तो यहाँ D आ जाता, ठीक है। एक H उठ के यहाँ पर आया था तब आपने अल्कोहल बनाया था, तो इसके पास जो CH2D उसमें से एक H 1 H फ्रॉम कार्बोनाइल फ्रॉम हाइड्राइड शिफ्ट से मिला है। आपको समझ में आई बेटे बात ये, ठीक है। तो इट इज रेडॉक्स एंड डीपीआर। देखो डीपीआर कैसे है बेटा, 0 से +2 हो रहा है और 0 से -2 हो रहा है। कार्बन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का ही रिडक्शन हो रहा है, सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडॉक्स तो हो ही गया और साथ में चूंकि सेम सब्सटेंस का हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज डीपीआर। लगता है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई बेटे। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना। तो अभी रिएक्शन कैसे हुई, थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म के बारे में आइडिया ले लेते हैं, सो दैट कि सेशन में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, जैसे कि रिएक्शन आपके सामने बेटे क्या है, ये है देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ DCOH है ना, अल्डिहाइड है बेटे। और यहाँ पर देखो इसका एक पार्ट एसिड बन रहा है, एक पार्ट अल्कोहल बन रहा है, एक पार्ट एसिड बन रहा है और एक पार्ट अल्कोहल बन रहा है। अच्छा बेटे, अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे, डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो जब कभी भी आपको एसिड बनाना है तो आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पर कौन सा माइग्रेट होगा, कौन सा माइग्रेट होगा बेटे, यहाँ पर डी और एच में एच वीक बॉन्ड है, ये माइग्रेट होगा, तो इसको उड़ा दो यहाँ से और इस पर्टिकुलर पार्ट का एसिड बना दो। तो एसिड क्या बन गया, DC डबल बॉन्ड O माइनस Na+। ऐसे बना लोगे। अल्कोहल कैसे बनाओगे बेटे, अल्कोहल कैसे बनाओगे, तो अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना है कि जो डबल बॉन्ड O है इसको सिंगल बॉन्ड कर दो और बेस में देखो क्या है, यहाँ पर H है ना, तो यहाँ H लिख दिया, ये कर दिया आपने, ठीक है। इसके बाद मॉलिक्यूल में देखो कि इनमें से कौन माइग्रेट हुआ था, कौन माइग्रेट हुआ था, H, तो वो H यहाँ पर लिख दो, ठीक है। इस तरह से देखो, तो देखो क्या आ जाएगा, CH2DOH, CH2DOH। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। चलिए मैकेनिज्म पे आते हैं सबसे पहले इसके। आप देखोगे बेटा यहाँ पर OH माइनस है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये कहाँ से मिला आपको, फिर से अगेन बेस से मिला है, ध्यान रखिए इस चीज़ का, बेस से मिला है। अब ये क्या करेगा बेटा, कार्बोनाइल पे यहाँ पे जाके कार्बन पे अटैक करेगा और ये नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पर अटैक होगा, अटैक ऑफ OH माइनस होगा यहाँ पर, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो देखिए OH आ गया, राइट बेटे, और यहाँ पर O निगेटिव हो गया। और इसका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट कांस्टेंट है K1 है, दैट इज KF, और K2 क्या है आपका, KB है, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप क्या लिख सकते हो, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, K1/K2 या KF/KB इक्वल्स टू प्रोडक्ट आपका मोनोएनायन है, देखो मोनोएनायन डिवाइडेड बाय OH माइनस इनटू दिस, ये आपका देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड, ये आ गया आपका, ठीक है। अब ध्यान रखो बेटा, ये जो OH इसके पास आया है, यहाँ से आया है ना, ये OH कहाँ से आया बेटा, इस बेस से आया हुआ है, मोनोएनायन में जो OH आया है बेस से आया हुआ है। अब यहाँ पर बात एक ये हो सकती है कि भाई यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड OH लेते हैं सर, क्यों लेते हैं, क्या रीजन है सर, ये बताइए आप हमको। तो हियर इफ मोर OH माइनस, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH,
तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH ज़्यादा है बेटे तो उसके इसमें क्या होगा, अगर OH माइनस है और आपने OH माइनस में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कर दिया है तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बढ़ गया बेटे, और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है, लीच एटलियर्स आएंगे अब। तो जब कॉन्सेंट्रेशन जिसका हम बढ़ा देते हैं लीचर, उसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेंगे, घटाने की कोशिश करेंगे, तो घटाने के लिए इसको कंज्यूम कराएंगे तो तेजी से कंज्यूम होगा, और ना, और रिएक्शन इसको कंज्यूम कराने के लिए कौन सी डायरेक्शन में जाने लगेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। पहली चीज तो ये हो जाती है। दूसरा, कॉन्सेंट्रेटेड होने से बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ने से इसके अटैक करने की पावर भी बढ़ जाएगी, सो दैट ये रिएक्शन और अच्छी आगे जाएगी, राइट। तो ये रीजन है कॉन्ग बेस लेने का। तो यार इफ मोर OH माइनस मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH देन रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड yield ऑफ प्रोडक्ट विल बी 50 to 60% अप्रॉक्स, है ना, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड NaOH न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ OH माइनस विल बी मोर। अभी बता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया तो अच्छे से अटैक करेगा, रिएक्शन और अच्छे से फॉरवर्ड जाएगी, है ना। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ OH माइनस विल बी मोर एंड टेंडेंसी, क्या बोला मैंने, टेंडेंसी, एंड टेंडेंसी टू अटैक या फिर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। कहानी क्लियर है यहाँ तक बेटे, ठीक है। अब स्टेप 2 में आते हैं। अब किस में आते हैं, स्टेप 2 मोनोएनायन बना लिया आपने, अब स्टेप 2 में आते हैं बेटे। स्टेप 2 क्या बोल रहा है, स्टेप 2 में माइग्रेशन होगा, RDS होगा आपका ये। अब बताओ H और D में कौन सा बॉन्ड वीक है, CH बॉन्ड इज वीकर। देखो CD स्ट्रॉन्गर होता है, CH वीक होता है, तो जो वीक है वो आपका माइग्रेट होगा। तगड़ा प्लस आई है, तगड़ा प्लस आई है तो बेटे क्या करेगा, H माइनस को माइग्रेट करा देगा, हाइड्राइड को माइग्रेट कराएगा। अब बोलोगे सर OH भी तो बाहर निकल सकता है ना, OH बाहर निकालोगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव होगा। अब देखोगे वापस वही कंपाउंड बन जाएगा, रिएक्टेंट पे चले जाओगे, मतलब रिएक्शन फिर तो पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं पाएगी। और जब आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन प्रोडक्ट बेस्ड होती है, पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट बन रहा है, फिर हम सोचते हैं कि उसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। सो ऑन दैट केसेस हम यहाँ पर किसको माइग्रेट कराने वाले हैं, हाइड्राइड को माइग्रेट कराने वाले हैं। तो D और H में हम कंफर्म बोल सकते हैं क्या कि भाई D का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और H का वीक बॉन्ड है, तो ये टूटेगा। तो जैसे ये माइग्रेट तो क्या होगा, ये H माइनस निकलेगा। जैसे H माइनस निकला, बताओ बेटा दूसरे मालिक्यूल, अब दूसरे मालिक्यूल को क्या करेगा, कार्बोनाइल पे। अब H माइनस निकला तो ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगा कि नहीं करने लगा बेटे। अब इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा, और देखो H नेगेटिव यहाँ पर जुड़ जाएगा, जुड़ गया। तो देखो क्या क्या H आ गया, D और H पहले से था, D और H पहले से था, H आ गया और ये O माइनस हो गया। जैसे यहाँ से निकला तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आया था, तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो DC डबल बॉन्ड OH, DC डबल बॉन्ड OH। अब जरा बताना मुझे बेटा, ये जो OH है अगेन फिर से मैं बोलूंगा फ्रॉम बेस, न्यूक्लियोफाइल से आया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसके पास एक हाइड्राइड ट्रांसफर होकर आया हुआ H, देखो ये आया है। सो H फ्रॉम कार्बोनाइल फ्रॉम हाइड्राइड शिप, देखो जो इधर वाला कार्बोनाइल था उससे आके यहाँ पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, कुछ इस तरह से पहुंचा है। तो क्या बन गया, CH2DO माइनस, ये देखिए। तो माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन इन RDS, ये RDS है, एंड दिस H इज फ्रॉम कार्बोनाइल फ्रॉम हाइड्राइड शिफ्ट, और ये आपका OH कहाँ से है, बेस से है, और ये आपका स्लो स्टेप है, RDS है। स्ट्रॉन्ग देखो, अब ये देखो DH, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, देखो क्या लिखा, CD स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सो CH विल ब्रेक, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए CH ब्रेक होगा, CD हाइड है ना, नॉट CD ब्रेक नहीं होगा, हाइड्राइड शिफ्ट टेक्स प्लेस। चलिए स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 सिंपल सा बेटा, एसिड बेस रिएक्शन है। देखो ये आपका ये एसिड था, ये एसिड था, और देखो CH2DO माइनस है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को खींच लेगा बेटे, H प्लस को खींच लेगा। तो ये H प्लस कहाँ से खींच रहा है बेटे, देखो ये OH वाले H से H को खींच रहा है। OH कहाँ से आया था, NaOH से आया था, इसका मतलब यहाँ पर जो H आएगा वो बेस वाला H आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कौन सा वाला H आएगा, बेस वाला H आएगा। तो CH3DOH हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका, है ना। और देखो यहाँ पर DC डबल बॉन्ड O माइनस या फिर O माइनस Na प्लस आप लिख सकते हो, NaOH है तो Na प्लस लिख दो, KOH है तो K प्लस लिख दो। अब सुनो ध्यान से बेटा, ये तो आपका एसिड है, कार्बोक्सिलिक देखो यहाँ पर, और ये देखो आपका अल्कोहल, और आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आप वीक एसिड जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बहुत फिजिबल रिएक्शन होती है, तो बहुत तेज़ी से तेज़ी से आगे की तरफ ये रिएक्शन बढ़ेगी। अब से मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, देखो O के साथ जो भी H लगा है वो हमेशा बेस से आएगा। बेस अगर NaOH, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेस NaOH है तो उसका H यहाँ पर जाएगा। बेस अगर NaOD होता तो उसका D यहाँ पर जाता, ठीक है बेटे। और यहाँ पर जो आपका पार्ट आप देखो, इसमें से एक H जो भी यहाँ से माइग्रेट होकर आएगा, हाइड्राइड एक, वो कहाँ से आएगा, कार्बोनाइल से आएगा फ्रॉम हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो 3 स्टेप्स यहाँ पर, अटैक ऑफ OH माइनस पहला, दूसरा हाइड्राइड ट्रांसफर RDS, तीसरा एसिड बेस रिएक्शन। चलिए आगे बढ़े बेटे, मुझे लगता है यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आप जरा देखो बेटा, सबसे पहले पहचानो बेटा क्या क्या ये कैनिजारो देगा। देखो अल्डिहाइड है, यस अल्डिहाइड है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यस कैनिजारो देगा। कौन बेस लिया है, ठीक है, तो कौन सा देगा, सेल्फ कैनिजारो, क्योंकि इसके हम 2 सेम मालिक्यूल ले लेंगे और सेल्फ कैनिजारो देगा। अच्छा अब देखो बेटा, प्रोडक्ट बनाने का सिंपल सा तरीका क्या, आप डायरेक्ट बना सकते हो क्या। देखो आपको इस अल्डिहाइड वाले पार्ट को देखना है, इस अल्डिहाइड वाले पार्ट को आपको देखना है। तो सिंपल सा क्या बताओ, इसमें से बेटा ये हाइड्राइड दिख रहा है, ये माइग्रेट कर जाएगा। जैसे ये माइग्रेट कर जाएगा तो यहाँ पर क्या लगा दो, ONA लगा दिया, ठीक है, बन गया एक पार्ट। समझना बात को। अच्छा दूसरा अल्कोहल बनाना है, तो सीधे इस डबल बॉन्ड को O करो, और यहाँ वाला देखो यहाँ पे H है तो यहाँ OH कर दो, OH कर दिया बेटे। और एक अब इसी मालिक्यूल
देखो इसके दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटे, बात को समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे, देखो C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा क्या होता है फिर इस तरह से होता है। पूरे एकदम फील के साथ काम करें बेटे, पूरा फील के साथ काम करें। देखो तो एसिड तो बना दिया था, अब इसने आपको इसको आपने OH कर दिया। अब बताओ इसका हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एक H यहाँ पर और लगा दो, तो क्या बन जाएगा एक H, मतलब एक H और आ गया, तो CH2OH। देखिए CH2OH पूरा फील करें, एकदम पूरा फील करें ज़बरदस्त तरीके से, पूरा फील करें ज़बरदस्त तरीके से, फील भी करें और मज़े भी लें बेटे, है ना, मस्त तरीके से। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हो बेटे, अगर यहाँ पर कोई भी आइसोटोप का लफड़ा नहीं है, जैसे यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, बात मेरी समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप क्या कराना चाहते हो, इंटरमॉलिक्यूलर सेल्फ कराना चाहते हो, तो बहुत एक सिंपल सा तरीका क्या है, देखो अगर कोई भी आइसोटोप्स का लफड़ा नहीं है, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, ऐसे केस में बहुत सिंपल तरीके से आप एक काम कर सकते हो, पता है। अब अल्डिहाइड को देखो, इसको सीधे सीधे एक कार्बन है ना बेटा, एक कार्बन का एसिड क्या होता है, COH होता है ना, और यहाँ पर Na लगाते हैं, Na कर दो, सॉल्ट बना लो। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई भी आइसोटोप का लफड़ा नहीं है, मतलब एक तरफ H लगा एक तरफ D लगा, या फिर यहाँ पर D है कुछ इस तरह से, तो वो तो सारी डिटेल मैकेनिज्म आप देख चुके हो, वो कैसे प्रोडक्ट बनाना वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो। अब एक चीज़ अगर अपन और बात करें, नॉर्मल तरीके से बात करें कि कोई भी आइसोटोप्स वगैरह का लफड़ा नहीं है, केवल H है, यहाँ पर भी H है, तो पता बहुत सिंपल तरीके से आप 1 सेकंड में आप प्रोडक्ट बना सकते हो। क्या है, कुछ नहीं सोचना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखो एक का एसिड बनाना होता है जो अल्डिहाइड पार्ट है उसे, और एक का अल्कोहल बनाना होता है। तो जैसे कि ये वाला पार्ट आपने देखा, तो इसका एसिड बनाना है तो क्या करोगे बता, C, एक कार्बन का एसिड क्या है, C का है तो COH होता है, और चूंकि Na है तो आप CONA लिख दो, तो एक कार्बन का क्या लिख दोगे, CONA लिख दिया, ऐसे कर दिया है ना, CONA कैसे लिख दिया, C डबल बॉन्ड ONA लिख दिया। अच्छा अब इसका आपको क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, तो एक कार्बन का अल्कोहल, कार्बन लिया और यहाँ पर OH लगा दिया, ठीक है, और इसका वैलेंसी, और एक इधर लगा हुआ है, देखो यहाँ से ऐसे लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। अब इसका वैलेंसी पूरा कर दो, दो वैलेंसी पूरा है तो यहाँ पर CH2 हो गया, 2 लगा दिया हाइड्रोजन। मेरी बात समझ लो क्या कह रहा हूँ, है ना। चलो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कौन कहने हुआ है, यस बिल्कुल है बेटे, और ये देखो अल्डिहाइड है, उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यस बिल्कुल, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर सेल्फ कैनिजारो कराएंगे। पहचानना सीख गए हो बेटे कैसे कैसे क्या करना है आप सेल्फ। अब यहाँ पर भी H है और यहाँ पर NaOH जो है वहाँ पर भी H है, यानी कोई ड्यूटेरियम वगैरह का कोई भी कॉन्सेप्ट का लफड़ा नहीं। तो सिंपल सा इस वाले पार्ट को COO, एक ही कार्बन है, CONA में कन्वर्ट कर दिया, हो गया बेटे, और दूसरे वाले पार्ट को क्या कर दिया, OH लिखा, और एक इधर जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा, देखो ऐसे OH कर दिया। अब देखो इसके कितने हाइड्रोजन कम है, इसके पास 2 हाइड्रोजन कम है, वैलेंसी पूरा कर दो, CH2OH, ये लीजिए बेटे, है ना, हो गया। डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटे। हाँ, जब आपका आइसोटोप आ जाए तो थोड़ा सा मैकेनिज्म पर दिमाग लगाओ, उसका तो अपने तरीका आपको बता ही दिया है। चले अब इसी बेस पर थोड़ा आगे काम करेंगे, जैसे कि देखो ये वाला कंपाउंड है बेटे, अब देखो इसमें यहाँ भी H है यहाँ भी H है, यानी कोई भी आइसोटोप का लफड़ा नहीं है, तो सिंपल से इसको CONA में कन्वर्ट कर दोगे, COONA हो गया कन्वर्ट। और दूसरा बनाने के लिए क्या करोगे, इसी पार्ट को अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे, तो आप इसको क्या कर दोगे, COH कर दोगे OH। और बेटा बताओ यहाँ पर वैलेंसी कितना, 1 2 और ये 3, तेन एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तेन एक हाइड्रोजन दे दो, तो CH2OH, ये देखिए CH2OH, है ना। बाकी ये सारी कहानी आपको पता है कि ये H कहाँ से आएगा, फ्रॉम बेस से आएगा। इसके अंदर जो एक H आएगा वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम हाइड्राइड ट्रांसफर, कार्बोनाइल से आ जाएगा। हाँ, अब जैसे यहाँ पर D और H आ रहा है, यहाँ पर D और H आ रहा है, तो इस बात को समझ लें, बहुत सिंपल सा। उसका तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्या करना है बेटे, इसमें जिसका ज़्यादा माइग्रेशन, पहले एसिड बनाओ, जिसका ज़्यादा माइग्रेशन, तो बताओ ये वीक बॉन्ड ये टूटेगा तो ये शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट जाके दूसरे में चला जाएगा, और यहाँ पर OH अटैक करेगा, यहाँ पर OH अटैक करेगा, है ना, थोड़ा सा फील लो, यहाँ पे OH अटैक करेगा, ये शिफ्ट करके चला जाएगा। तो बताओ बेटा क्या हो गया, यहाँ पर क्या बचा, DC डबल बॉन्ड O, तो देखो DC डबल बॉन्ड O और आगे ONA लगा दो, चलो एसिड बना लिया आपने, देखो बन गया कि नहीं बन गया। अब बनाना है अल्कोहल, तो देखो एक मॉलिक्यूल से H निकला था और दूसरे मॉलिक्यूल के पास गया, तो सपोज ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इसको कर दो O, और यहाँ पर देखो H लगा तो यहाँ OH कर दिया, और एक हाइड्रोजन ट्रांसफर अभी कराया था वो H यहाँ पर जोड़ दो आके, तो क्या बन गया, CH2DOH, देखो CH2DOH। अब फिर से वही बात है, H कहाँ से आया, बेस से आया, इसके अंदर एक H कहाँ से आया, कार्बोनाइल से आया। चलिए अब इसकी बात करें, यहाँ पर इधर भी CD इधर भी CD है ना, दोनों सेम स्ट्रेंथ के, कोई भी एक H और ड्यूटेरियम एक ही बात है बेटा, बस आइसोटोप है, तो यहाँ पे इसको हटाया। सबसे पहले अपन क्या करें, इसका एसिडस, तो DC डबल बॉन्ड O ONA, बेटे बात समझ में आ रही, एक बन गया ये। अच्छा ये D निकला है, अब दूसरा मॉलिक्यूल, अब सपोज ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इसका यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, उसको सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर देखो H है तो H कर दिया। अभी एक हाइड्रोजन अभी ट्रांसफर कराया था ड्यूटेरियम, तो यहाँ D लिख दिया, तो CD3OH, देखो CD3OH, ये H कहाँ से आया, फ्रॉम बेस, और इसके अंदर एक ड्यूटेरियम कहाँ से आया, कार्बोनाइल से माइग्रेट होकर आया, ठीक है। अब देखो जरा इस केस में बेटा NaOD है और यहाँ पर ये, चलो सबसे पहले बताओ बेटा इन दोनों माइग्रेशन किसका होगा, माइग्रेशन इसका होगा। चलिए तो ये बचा, तो DC डबल बॉन्ड O ONA कर दिया। बेटे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो एक H निकला है,
अब वो दूसरे वाले कार्बोनाइल पे, सेम कार्बोनाइल पे दूसरे मालिक्यूल पे अटैक करेगा जाके। तो देखो अब इसी का क्या करो, सिंगल करो, और देखो यहाँ पर डी है तो यहाँ ओडी कर दिया। अब यहाँ से एक मालिक्यूल से एच निकला था, उसको यहाँ डाल दो, तो CH2DOD, CH2DOD। और ये डी कहाँ से आया, बेस से आया। बोला बेटा, है ना मजेदार चीज़, एकदम चुटकी में ऐसे काम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है, ये सारे तरीके बेटे। तो आइसोटोप्स वगैरह का गेम बहुत बढ़िया चलता है। आगे भी आप देखो इस सेशन में आप बहुत ही जबरदस्त चीज़ें बेटा पता चलने वाली है कि आप एकदम खो जाओगे इस कॉन्सेप्ट में, और इतने तरीके से आप सीखोगे कि आप नज़ारों में कभी भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बहुत डिटेल, बहुत डेप्थ, एकदम मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ बेटे, देखते जाए। चलिए, अच्छा, पहले वाले सेशन में मैंने कहा था कि क्लोरल जो होते हैं या फिर CH3CHO, ये आपके देखो इसके पास अल्फा कार्बन है बेटे, और इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो उसको कैनिजारो देना चाहिए था, बट मैंने बताया था कि कैनिजारो नहीं देते हैं, है ना। मतलब इसके पास ये आपका अल्डिहाइड है और इसके पास अल्फा H या अल्फा D नहीं है, फिर भी ये कैनिजारो नहीं देता है, ये हेलो फॉर्म दे देता है। क्या रीजन है जरा समझते हैं। तो क्लोरल का एग्जांपल लेके चलते हैं। दिस इज क्लोरल, नो कैनिजारो रिएक्शन, दिस विल गिव हेलो फॉर्म। कैसे क्या होता है देखो, OH माइनस पे अटैक करो यहाँ पर, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आया, काउंट बेस आपने डाला तो OH यहाँ पर अटैक कर गया, OH लग गया, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है बेटा, जैसे O माइनस यहाँ पर है, तगड़ा प्लस आई है ये। अब ये जो CCl3 क्या होता है बेटा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है। अच्छा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ये बाहर निकलेगा तो देखो CCl3 ये बना दिया इसने, बना दिया बेटे। अब इस पर आया निगेटिव, इस पर आया निगेटिव, है ना। और देखो यहाँ पर जैसे ही निकला तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव निगेटिव तो एक बॉन्ड बना दिया, ये तो बन गया। अब CCl3 जैसे बाहर निकलता है, देखो अगर यहाँ पर ये H बाहर निकलता तो आपका कैनिजारो हो जाता, बट H OH और CCl3 में CCl3 ही लीव कर जाता है। और इसका लीव करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो बेटे कार्बन है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर जो क्लोरीन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है बेटा, यहाँ पर एक बैक बॉन्डिंग होने लगेगी इनके बीच में। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है डी ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर क्या, और ये ऑर्बिटल, ये कौन से ऑर्बिटल में, कार्बन है तो p ऑर्बिटल में, ये कहाँ से डी, तो यहाँ पर p पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग होने लगेगी। इसके पास डी है, इसके पास p पर इलेक्ट्रॉन, इसका डी वैकेंट है, तो और कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बना हुआ है, पाई बनेगा, सो p पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग होने लगेगी। और बैक बॉन्डिंग की वजह से एनायन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल हो जाता है इसका मतलब ये आसानी से लीव कर जाएगा, क्योंकि लीव करने के बाद जो एनायन स्टेबल होता है वो आसानी से लीव करता है, बहुत अच्छी लीविंग टेंडेंसी हो जाती है। तो बताओ बेटा, H तो निकला नहीं, यहाँ पर CCl3 निकल गया, इट मीन्स दिस विल नॉट गिव कैनिजारो, दिस विल गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, जब हेलो फॉर्म पर, है ना, हेलो फॉर्म का लेक्चर देखोगे तो वहाँ पर आपको हेलो फॉर्म बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो वेरी गुड लिविंग ग्रुप, CCl3 विल लीव, नो हाइड्राइड ट्रांसफर, लो टेक्स प्लेस आफ्टर लिविंग CCl3 माइनस, देयर इज ए बैक बॉन्डिंग इन इट, सो anion CCl3 माइनस इज मोस्ट स्टेबल, सो इट इज एक्सलेंट लिविंग ग्रुप। ये रीजन है, अगर H निकल ही नहीं पाएगा तो ये कैनिजारो दे नहीं पाएगा। बात समझ में आती है बेटे। तो इस तरह से ये जो क्लोरल है ये आपका कैनिजारो नहीं देता है बेटे, ठीक है। बट अब जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही फ्रेम कर दिया गया JEE वगैरह एडवांस वगैरह में कि भाई ये आपका क्वेश्चन है, CCl3 C11 और कौन OH डाला है, और उन्होंने एक प्रोडक्ट ये बना के दे दिया आपको, CCl3 CH2OH। अभी तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई CH2OH बन रहा है, इसका मतलब क्या कि इस वाले पार्ट का रिडक्शन हुआ। देखो CH2OH, इसका अल्कोहल कैसे बनाते थे, अल्कोहल आप देखो इसको O कर देते थे, बताओ बेटे, इसका H यहाँ ले आते थे, फिर दूसरे मालिक्यूल से H यहाँ पे डाल देते थे, तो CH2OH बन जाता। अभी बताया, इसका मतलब कि तो कैनिजारो की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा है कि भैया वो नहीं जानबूझ के कैनिजारो करवा ही रहे हैं, उसके बाद उसके साथ साथ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो पूछा जा रहा है, तो बेटा फिर आपकी मजबूरी है, अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आप बोलोगे नहीं भाई ये कैनिजारो देता ही नहीं है, ये हेलो फॉर्म देगा। बट आपको क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्मेट दे दिया कि ये बन रहा, तो बताओ पी क्या होगा, है ना। सो बट इफ इन क्वेश्चन इट इज मेंशन लाइक बिलो, इस तरह से, देन मजबूरी में कैनिजारो रिएक्शन कराना पड़ेगा। भाई जब पूछा है, करा ही दे रहा है, तो अब हम क्या करें भाई, वो पूछ ही ना ही चाह रहा है, तो हम बताएंगे उसको भाई कि अच्छा आप ऐसा सोच रहे हो कि अल्कोहल बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक अल्कोहल बन रहा है तो दूसरा एसिड बनने वाला है, तो उसका एसिड बनाओगे तो उसके इसमें, अब चूंकि आपको कैनिजारो कराना है, बात समझ रहे हो, तो यहाँ पर हाइड्राइड को हटाना होगा, हाइड्राइड हटाओगे और फिर इसका एसिड CCl3 COON प्लस कर दोगे आप, या फिर चूंकि NN चलो OH माइनस ही है सिर्फ, तो आप यहाँ पर देखो इसको हटाया तो CCl3 COO माइनस कर दोगे, तो एक का अल्कोहल और दूसरे का आप एसिड बना दोगे, सिंपल है ना। तो हियर वन प्रोडक्ट इज गिवन इन रेड्यूस्ड फॉर्म, सो अनदर प्रोडक्ट P विल बी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बाय कैनिजारो रिएक्शन, दिस विल, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटे। ये पार्ट हो गया। तो ये आपका था क्या बेटे, आपका इंटरमॉलिक्यूलर सेल्फ कैनिजारो। मुझे लगता है कि इंटरमॉलिक्यूलर सेल्फ कैनिजारो आपको बहुत मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे समझ में आ गया होगा, है ना। इंजॉय करें बेटा एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। अब आते हैं बेटा क्रॉस कैनिजारो में।
इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस कैनिजारो। देखो सेल्फ अपन ने पूरा बहुत तगड़े से निपटा दिया। सेशन 1 भी सेल्फ पर पूरा का पूरा बेस्ड था। अब सेशन 2 में भी आपको सेल्फ में यहाँ तक मैं लेके आया। नाउ अब इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो में क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं। क्रॉस कैनिजारो में क्या होने वाला है इस बात को थोड़ा समझ आ जाए, है ना। बहुत आसान है, मजा आएगी आपको। देखिए कैसे। अच्छा बेटा बताओ, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, जरा ये देखिए, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है। इसके बीच में पोलैरिटी है ना, पार्शियल नेगेटिव इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, बिल्कुल है। अब मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है तो यहाँ पे अटैक करेगा। अच्छा अब ये न्यूक्लियोफाइल बेटे अगर यहाँ पे अटैक कर रहा है तो ये तो यहाँ पर और अच्छे से अटैक कर पाएगा अगर ये कार्बोनाइल का कार्बन अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसा है? अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर एडिशन हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये उतनी ही अपनी तेजी से न्यूक्लियोफाइल को लेना चाहेगा और न्यूक्लियोफाइल उतनी ही तेजी से पर अटैक करेगा। यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन यानी जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी इसके पास होगी बेटे, इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के चांसेस उतना ही ज्यादा होंगे। पहली चीज तो ये बात समझ में आती है। अब मान लो ठीक है, यहां से ब्रेक होगा, इस पर प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। अब मान लो यहां पर कोई माइनस, ऐसा कोई ग्रुप लगा है जो -M -H या -I शो कर रहा है, तो बता बताओ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, या इधर लगा हुआ है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को और बढ़ाएगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं बेटे, तो इसकी रिएक्टिविटी को और बढ़ा देगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जितना ज्यादा इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उतनी ज्यादा इसकी क्या होगा, रिएक्टिविटी को टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बढ़ेगा बेटे। तो अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं, है ना, -M -H -I, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खींचेंगे, इसकी डिफिशियंसी को बढ़ाएंगे और तेजी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और रिएक्टिविटी बढ़ेगी। बट उल्टा सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देंगे तो भैया इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी। जब कमी पूरी हो जाएगी तो ये बाहर से क्यों लेगा, जब घर में ही काम हो जा रहा है तो बाहर मार्केट से क्यों सामान लेगा भाई, जब घर में सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करने के चांसेस बहुत कम होंगे, रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बन ऑफ दिस कार्बोनाइल ग्रुप। बात समझ में आती है? चलिए देखिए। So reactivity of carbonyl towards nucleophilic addition is directly proportional to electron deficiency of carbon of carbonyl। ये बात आपको समझ में आ गई। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -H -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी मैंने आपको समझाया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। बोलिए, बोलो बेटे, ठीक है। चलो यहाँ तक बात क्लियर होगी, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्रॉस कैनिजारो की बात हो रही है बेटे, तो अगर क्रॉस कैनिजारो की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल लेने हैं। तो बेसिकली आप 2 डिफरेंट अल्डिहाइड लेने वाले हो, 2 डिफरेंट अल्डिहाइड लेने वाले हो, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब जो 2 डिफरेंट अल्डिहाइड आप बेटे लेने वाले हो उसमें से एक कम रिएक्टिव होगा, एक ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर दोनों डिफरेंट है तो दोनों की रिएक्टिविटी तो सेम नहीं होगी। तो अगर 2 डिफरेंट अल्डिहाइड लेने वाले हो जिनके पास अल्फा H अल्फा D नहीं है, तो उसमें से एक कोई ज्यादा रिएक्टिव होगा, एक कोई कम रिएक्टिव होगा। अब मुझे सोच के बताओ, जो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या हुआ कि उसका जो कार्बोनाइल वाला कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो बताओ न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, मोर रिएक्टिव वाले के पास या लेस रिएक्टिव वाले के पास? तो ऑब्वियसली बात है बेटा, अभी आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात अगर आप करें तो जो ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बोनाइल के कार्बन पे जाकर अटैक मारेगा। तो जो मोर रिएक्टिव है, ध्यान रखना, जो मोर रिएक्टिव है, जरा बात को समझिए फिर से, सी और यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया, जरा समझिएगा बात को। अब मान लो कि 2 हैं आपके पास, 2 हैं, यहाँ पर R है सपोज, यहाँ पर R है ना, कोई ग्रुप जैसे ले रहा हूँ। अब मान लो ये मोर रिएक्टिव है, तो बेटा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करे। मोर रिएक्टिव का मतलब क्या हुआ कि इसका जो कार्बोनाइल वाला कार्बन है मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेट न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस, तो यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा। और बताओ ये बेटा क्या बना देगा, CR है, यहाँ पर O माइनस, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। बोलो बेटे, OH आ जाएगा। अब इसके पास हाइड्रोजन है, चूंकि एल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन होगा भाई, एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। जैसे हाइड्राइड ट्रांसफर होगा तो बताओ जरा ध्यान से देखें, R ये माइनस निकला, यहाँ प्लस आया बेटे, तो R C डबल बॉन्ड OH, मतलब एसिड बना रहा है, मेरी बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हैं, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो OH माइनस, जब आप कॉम्प बेस लोगे तो कौन से वाले पे पहले अटैक मारेगा जाके, किस वाले पे अटैक मारेगा जाके बेटे, जो मोर रिएक्टिव होगा। और अगर उस पर OH जाके अटैक मारा, तो उसी का तो एसिड बनेगा।
यानी कि सिंपल सा ट्रिक किया गया कि भाई दोनों की रिएक्टिविटी चेक कर लो, और जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसका एसिड बना दो, और जो लेस रिएक्टिव है उसका रिडक्शन करा के अल्कोहल बना दो। जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन करा दो और उसका एसिड बना दो, और जो लेस रिएक्टिव है उसका रिडक्शन करा दो और क्या कर दो बेटे, उसका अल्कोहल बना दो। चलिए पढ़े, बात समझ में आई बेटे? बहुत बढ़िया, मस्त तरीके से। एलिफेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एलिफेटिक और एरोमेटिक में ध्यान रखना बेटे, एलिफेटिक ज़्यादा आपके क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। रीजन बहुत सिंपल सा है कि अगर आप कोई भी एरोमेटिक, सपोज आपने CH3CHO लिया, ठीक है, या फिर कुछ आप इस तरह से ले लो, आपने एक ये लिया, ये CHO लिया, और यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, ठीक है, और दूसरा आपने ये लिया बेंजीन वाला CHO लिया, तो इसको डबल बॉन्ड OH कर दिया। अब देखो जैसे बेटा आप इसको यहाँ पे तोड़ोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मिल जाएगी थ्रो रेजोनेंस। अब इसके इलेक्ट्रॉन की भूख पूरी होगी बेटे, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रहेगी, है ना, तो बाहर से अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं, जब इसको आप तोड़ोगे इस तरह से तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, अब कोई यहाँ पर ऐसा रेजोनेंस वगैरह नहीं हो रहा है। सो एलिफेटिक ये है वो मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसमें कार्बोनाइल ग्रुप के जो कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगी, इस वाले की डिफिशिएंसी पूरी हो जाएगी ड्यूरिंग रेजोनेंस, ठीक है। सो एलिफेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सो इट्स C डबल बॉन्ड O विल ब्रेक। बताओ, सिंपल सी बात है, जो ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफाइल उसी के C डबल बॉन्ड O पे आ जाके अटैक मारेगा, एंड OH माइनस विल अटैक ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनाइल, उसी पे अटैक किया कि नहीं किया, एंड विल फॉर्म एनायन ऑफ एसिड। ये लो देखो, तो जो मोर रिएक्टिव है उसी पे जाके अटैक मारा, उसी का एनायन बनेगा, उसी का एसिड बनेगा बेटे, ठीक है। मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड टेक्स प्लेस, सिंपल है। तो ठीक, अभी क्या बताया, ऑक्सीडेशन ऑफ मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल, ठीक है, तो ज्यादा जो रिएक्टिव उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो इन क्रॉस कैनिजारो द कार्बोनाइल कंपाउंड विच इज मोर रिएक्टिव विल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड फॉर्म सॉल्ट ऑफ एसिड। बोलो बेटा, क्या लॉजिक एकदम तगड़े से समझ में आया कि नहीं, क्यों उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बहुत सारे लोग डटे रहते दिमाग में, अरे सर इसका करा दो, जो ज्यादा जो रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन करा दो, जो लेस रिएक्टिव उसका रिडक्शन करा दो। रीजन, लॉजिक, कॉन्सेप्ट इसके पीछे का समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस, बिल्कुल आया। अब ऑब्वियस बात है कि अगर आप पहले एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो दूसरे का क्या होने वाला है, रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव कार्बोनाइल। सो इन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन द कार्बोनाइल कंपाउंड व्हिच इज लेस रिएक्टिव विल रिड्यूस इटसेल्फ एंड फॉर्म अल्कोहल। तो मोर रिएक्टिव जो है उसका एसिड सॉल्ट बनाओ, लेस रिएक्टिव का अल्कोहल बनाओ। चलो शुरू करें कहानी। ये लो कॉन्सेप्ट आपके सामने तगड़ा वाला आ गया, ठीक है बेटे। अब जरा देखो ये, अच्छा यहाँ पर वही है सिंपल कि भाई रिएजेंट क्या लेंगे, कॉन्केनेट या केओएच लेंगे, 52% NaOH या 50% कि 50% को 30 to 50% के आसपास रहता है। सबस्ट्रेट 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनाइल विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। चेक करो बेटे, क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। आप चेक कर लोगे। अब जरा मुझे बताना कि कौन है ये। आप देखो बेटा, यहाँ पर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना, 2 4 6 6 5 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड, और ये आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है। व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव? एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब ये मोर रिएक्टिव, तो इसी का क्या बनेगा? एसिड बनेगा। इसी का क्या बनेगा? एसिड बनेगा। बना दो ना भाई बेटा एसिड, है ना, एसिड बना दो। एसिड बनाने का सिंपल सा तरीका है बेटा। यहाँ पर कोई H और ड्यूटेरियम का लफड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं है। H और ड्यूटेरियम का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो सिंपल बेटा बताओ, एक कार्बन का एसिड क्या बना सकते हो? देखो HC डबल बॉन्ड O, और देखो एक हाइड्राइड निकल जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे कि नहीं करोगे? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो इसी पर अटैक, OH माइनस तो यहीं पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। तो सिंपल से बताओ बेटा, इसका एसिड बनाओ तो क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड O माइनस NF, ये बन गया। तो अगर आपने इसका एसिड बनाया तो लेस रिएक्टिव अल्कोहल बना दो। अब इसका अल्कोहल बना दो तो कैसे बनाओगे? इस डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो, यहाँ पर OH कर दिया बेटे। कर दिया कि नहीं कर दिया? यहाँ पर OH कर दिया, बोलो बेटे। और इसके बाद इसकी बैलेंस चेक करो, 1 2 3, एक हाइड्रोजन और लगा दो तो CH2OH, ठीक बन गया। तो सिंपल है बेटा, जो लेस रिएक्टिव है उसका अल्कोहल बना दो, और जो मोर रिएक्टिव है उसका एसिड सॉल्ट बना दो, और आपका इस तरह से कहने जा रहा हो जाएगी, है ना। सो एलिफेटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, ऑक्सीडेशन एंड कन्वर्टेड टू एसिड या एसिड सॉल्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव, रिडक्शन एंड कन्वर्टेड टू अल्कोहल। एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये कहानी आपको पूरी बता ही चुका हूँ आपको, है ना, पूरी की पूरी। अच्छा, अब इस पर थोड़ा सा मैकेनिज्म पर नजर डाल लें, जल्दी से चले देखिए फटाफट। आपके पास क्या था बेटा? एक एलिफेटिक एल्डिहाइड था और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड। बताओ बेटे, OH माइनस का अटैक कहाँ पर होगा? OH माइनस का अटैक कहाँ पर होगा? जो मोर रिएक्टिव है। अब मोर रिएक्टिव होने का मतलब उसी के कार्बोनाइल का कार्बन ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो जहाँ पर भाई न्यूक्लियोफाइल तो वहीं जाएगा ना जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए इस पर गया, इस वाले पर नहीं गया, दूसरे मॉलिक्यूल में। तो चलो यहाँ पर गया, खट से तोड़ो इसको, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ पर OH माइनस को चिपका दो। चिपका दिया, देखिए आपने OH माइनस, है ना, और 2 H हैं इसके पास, ये O माइनस बन गया, है ना। मोनो एनायन बन गया कि नहीं बन गया? सिंपल मैकेनिज्म। अब सुनो, जैसे ये मोनो एनायन बना, अब बताओ बेटे, इस मोनो एनायन से क्या होगा? अब दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया आपने, तो इसका हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, तो H माइनस निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, देखो प्लस माइनस डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर। ये देखो एसिड बन गया कि नहीं बन गया बेटे? बहुत अच्छी बात है। अब ये जो हाइड्राइड इसके पे जाके दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसे टूड़ा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस आया, H माइनस यहाँ अटैक कर गया,
तो देखो CH और ये O माइनस हो गया, बोलो ना बेटे। और उसके बाद फिर यहाँ पर एसिड, अच्छा ये आपका RDS होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है कि नहीं होता। अब बताओ बेटा, इस एसिड से ये O माइनस H ले लेगा और देखो यहाँ पर OH हो गया, तो देखो CH2OH हो गया और HCON आपके सामने बेटा। मैकेनिज्म भी देख लिया, ट्रिक भी देख लिया, सारी चीज़ें आपको पता है। नहीं पता बेटे, कर पाओगे ना अभी, कर पाओगे ना अभी, हो पाएगा ना बेटे। क्रॉस भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्रॉस तो और भी आसान हो गया बेटे। अब साथ में 2 मॉलिक्यूल हैं, जो मोर रिएक्टिव है उसका एसिड सॉल्ट बना दो, जो लेस रिएक्टिव है उसका अल्कोहल बना दो बेटे। उसका क्या बना दो, अल्कोहल बना दो। ये देखिए, है ना, ये वाला तो आपने अभी कर लिया था, क्वेश्चन हो गया। चलिए इसमें अब देखते जाएं फटाफट, है ना। अब थोड़ा डायरेक्ट बनाया जाए बेटे। देखो ये देखो आपका फॉर्मल्डिहाइड है बेटे। अच्छा ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, किसी के पास भी अल्फा H नहीं है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, तो ऑब्वियसली बात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटा इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देंगे, तो ये लेस रिएक्टिव हो गया, ये मोर रिएक्टिव बेटा इसी का एसिड बना डालो। हटाओ हाइड्राइड, जल्दी से हटाओ। तो HC डबल बॉन्ड O ONA कर दिया। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या करो, एक H हटाया, अब इसको क्या कर दो बेटा, OH कर दो और वो H यहाँ पर जोड़ दो आगे, जो यहाँ से हटाया, तो CH2OH ये लीजिए। मतलब फास्ट काम करें। चलिए आप जरा देखो बेटा, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। सिंपल सी बात है बेटा, एलिफेटिक बहुत रिएक्टिव होगा। अच्छा ये वैसे भी लेस रिएक्टिव था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस H ग्रुप लगा, तो इसकी रिएक्टिविटी को और भी कम कर देगा, तो और भी कम रिएक्टिव हो गया। चलिए आप सोचो बेटे, तो फिर से बताओ बेटा, अगर मोर रिएक्टिव तो इसी का एसिड बनाएगा। मैकेनिज्म आप देख चुके, एसिड कैसे बनाओगे, हटाओ हाइड्राइड यहाँ से, हटाओ जल्दी हटाओ, HC डबल बॉन्ड O और ONA कर दो, कर दिया। अब ये हाइड्राइड हटाया है आपने, जहाँ डबल बॉन्ड है, अब दूसरे में अल्कोहल बना रहा हूँ, इसको OH कर दो और इस H को एक यहाँ पर जो हटाया लगा दो, तो CH2OH यहाँ पर CH3। बोलो ना बेटे, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, एकदम कहानी तगड़े से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बेटे। ये है आपका क्रॉस कैनिजारो का गेम, ये है आपका क्रॉस कैनिजारो का गेम में एंजॉय करें। चलिए ठीक है। अच्छा ये दोनों एग्जांपल्स अभी कर लिए ना अपने बेटे, हाँ हो गया, ठीक है बेटे। ये लेस रिएक्टिव को था बेटे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे, 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे, तो इसका रिडक्शन होगा। और ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। अल्डिहाइड में जो होता है, अल्डिहाइड में जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपको, तो भैया फॉर्मल्डिहाइड है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना ही होना है ना। चलो अब सामने आ गया है स्लाइड, तो एक बार बनाई दो फटाक से, फिर से दोबारा प्रैक्टिस ही हो जाएगी। तो बताओ ये मोर रिएक्टिव बेटे, तो क्या करोगे, इसका एसिड बनाओगे, एसिड सॉल्ट बनाओगे, तो उसको हटाया H को, तो क्या बना HC डबल बॉन्ड O और बस ONA लगा दो। मतलब यहाँ Na है तो Na लगा दो, K है तो K लगा दो, पहला हो गया। अच्छा H निकला था, अब यहाँ पर इसका अल्कोहल बनाओगे लेस रिएक्टिव का, तो O कर दिया, और जो समझ रहे हो O को डबल सिंगल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे H कर दिया, जो H माइनस निकाला तो उसको यहाँ जोड़ दिया, तो H जोड़ दिया, तो CH2OH, देखिए CH2OH। चलिए यहाँ पर ये आपका एरोमेटिक है, लेस रिएक्टिव है, और ये आपका एलिफेटिक है, मोर रिएक्टिव है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो रिएक्टिविटी और भी कम हो गई इसकी। चलो तो मोर रिएक्टिव उसका एसिड बनाओगे, उड़ाओ इसको यहाँ से, तो क्या करोगे HC डबल बॉन्ड O, बोलो बेटा ONA कर दोगे, देखिए बन गया। और ये H निकला है, ध्यान रखो, तो इसको यहाँ पे चिपका दो और इसको OH कर दो, ये देखिए तो H लग गया, तो CH2OH फटाफट एकदम सीधे, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से करें बेटे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फॉर्मल्डिहाइड भाई, फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, ये भी एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अब सुनो बेटे, यहाँ पर ये देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं सर, है ना सर, वो तो रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अब सुनो जरा सा, ये लगे तो हैं बेटा, यहाँ पर भी CH2OH, यहाँ भी CH2OH, यहाँ भी CH2OH है। इन्होंने क्या किया, इसके क्राउड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया एक्चुअली में, तो क्राउड की वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर रीजन क्राउड की वजह से हुआ, कि क्राउड की वजह से यहाँ नहीं घुस पाएगा, बात समझ रहे हो। तो अब बोलोगे ना सर यहाँ पर देखो ये भी माइनस आई दे रहा है, ये भी माइनस आई दे रहा है, ये भी माइनस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे सर, इसकी रिएक्टिविटी तो इससे ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, है ना। बट ये लगे हैं 3 CH2OH, इसने क्या किया, इसके क्राउड को अच्छा खासा बढ़ा दिया बेटे। सो मोर क्राउड इसलिए लेस रिएक्टिव हो गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ घुस नहीं पाएगा, जगह नहीं बची उसको, तो इसका फिर ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा, तो लेस रिएक्टिव इसका रिडक्शन होगा। सो दिस इज मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव, तो फिर से बेटा इसका एसिड सॉल्ट बनाओ, उड़ाया इसको, HC डबल बॉन्ड O ONA किया। अच्छा H उड़ाया था तो H को यहाँ लगाओ, लगा दिया H, और इसको OH कर दो, है ना, यहाँ से देख के, अगर H है तो H लगा दो, D है तो D लगा दो, सिंपल सा बात बेटा। तो CH2OH, ये देखिए CH2OH। अरे बोले जनाब, बोले मजा ही मजा है कि नहीं, मजा आ रही है कि नहीं, मजा आ रही है बेटे, मजा आ रही है कि नहीं, मजा आ रही है। देखिए मोर अल्डी, अब देखिए ये आपका क्या है बेटे, बेंजल्डिहाइड है, और ये देखो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड है पारा पोजीशन पे, और ये आपको जो CH3+ दे रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो इसके कार्बन, जिसके इस अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को कम कर देगा, तो ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो लेस रिएक्टिव है तो इसका रिडक्शन होगा। सो लेस रिएक्टिव रिडक्शन एंड कन्वर्टेड टू अल्कोहल, रिडक्शन होगा तो अल्कोहल में जाएगा ड्यू टू +H, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बोनाइल डिक्रीजेज
तो यहाँ पर जो कार्बन है कार्बोनाइल का, इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल क्यों यहाँ पर अटैक करेगा, है ना, तो इसलिए रिएक्टिविटी कम हो गई। तो इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव है। अब अगर ये मोर रिएक्टिव तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। चलो चलो तरीका 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 भाई तरीका, क्या तरीका है इसका, ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड, ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या करो, उड़ाओ इस हाइड्राइड ट्रांसफर कराओगे, उड़ाया उड़ाया, जैसे आपने उड़ाया इसको तो C डबल बॉन्ड OONA कर दिया। बोलो बेटे, अब जैसे आपने इसको उड़ाया था तो अब इसका दूसरा मालिक्यूल भी तो ले लो। दूसरा मालिक्यूल आपने ये लिया, ये वाला देखो है, ये वाला देखो है, ये वाला यहाँ पर नीचे CH3 है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H है। बोलो बेटे, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH कर दें, कर दें कर दें, करें करें करें, ये OH कर दें, और ये जो H उड़ाया था इस H को यहाँ पर चिपका दें, तो देखिए CH2OH। अरे भाई साहब, CH2OH CH3, क्या समझ में आ रही? पूरा मतलब मैकेनिज्म के फील के साथ, मैकेनिज्म के फील के साथ ये होता है बेटा मैकेनिज्म का मैजिक, ये होता है मैकेनिज्म का मैजिक। चलिए अब बताएं बेटे। ओहो क्या बात है जनाब, क्या बात है। यहाँ पर CD3 है, यहाँ पर CH3 है। अब जरा देखिए बेटे, ये भी प्लस H देता है, ये भी प्लस H देता है, लेकिन आपको पता है बेटे कि जो प्लस H का ऑर्डर होता है उसमें H का ज़्यादा होता है, D का उससे कम, ट्रीटियम का उससे कम, ये प्लस H का ऑर्डर होता है। यानी कि अगर आप CH3 ले लो, CD3 ले लो और CT3 ले लो, तो CD3 का प्लस H ज़्यादा होगा CD3 से, और CT3 सबसे कम होगा। लेकिन प्लस I उसका उल्टा होता है, प्लस I इसका उल्टा, प्लस I में ट्रीटियम ज़्यादा होता है, ड्यूटेरियम उससे कम, H सबसे कम होता है। और बात करें अगर यहाँ पर, तो CT3 का प्लस I सबसे ज़्यादा, फिर CD3 और सबसे कम CH3 का होता है। ठीक है, तो दोनों में ऑर्डर उल्टा होता है, बट लेकिन प्लस H, तो यानी ये दोनों कंपाउंड प्लस H और प्लस I भी देंगे, प्लस और प्लस H प्लस I। तो अगर इसका CH3 का प्लस H ज़्यादा है, प्लस I कम है, CD3 का प्लस I ज़्यादा है, प्लस H कम है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, याद कैसे रखना होता है इसको, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जब बेटा आप लिखते हो तो H से स्टार्ट होता है, इसलिए H ज़्यादा, उससे कम D, उससे कम D, और I को इसका उल्टा कर लो। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन और I इफेक्ट में कौन जीतता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम बात तो हाइपर कॉन्जुगेशन की मानेंगे, तो कौन ज़्यादा है बेटा बताओ? CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। अब अगर इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया तो जितना ज़्यादा डोनेटिंग उतनी कम रिएक्टिविटी इसकी, यानी ये लेस रिएक्टिव हो गया। ये लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसका प्लस H CH3 से कम है, तो कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई दोनों कर रहे हैं, बट ये ज़्यादा करेगा, ये कम करेगा, तो ये ज़्यादा सप्लाई करेगा बेटे, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये कम सप्लाई करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। सो विच वन इज मोर रिएक्टिव? दिस वन इज मोर रिएक्टिव। तो इसी का ऑक्सीडेशन होगा, इसी का एसिड बनेगा, इसका रिडक्शन होगा, इसका अल्कोहल बनेगा। चलिए फटाफट, तो कैसे किया जाए बेटे, कैसे किया जाए कैसे किया जाए? देखो यहीं पर क्या था, देखो जरा मैं एक बार चेक करके यहीं पर दिखाता हूँ आपको। C डबल बॉन्ड OH कर दिया आपने, कर दिया। चलिए हाइड्राइड उड़ाएं और इसको क्या करते हैं, उड़ाने के बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं, ONA लिख दें। देखिए C डबल बॉन्ड ONA, CONA हो गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, डबल बॉन्ड O था दूसरे मालिक्यूल पे जिसका रिडक्शन होना है, डबल बॉन्ड O था, इस पर एक H लगा हुआ था, इधर वाले को होगा, ऐसे कर दे रहा हूँ। अब इस डबल बॉन्ड O देखो CHO लिख दिया मैंने, अब इसको क्या कर दो, OH कर दो। यहाँ से देखिए H है तो H लिखा दिया, यहाँ पर कर दिया, इसके H को यहाँ पर ला दो, ये वाला H जो उड़ाया है इसको यहाँ जोड़ दिया, तो CH2H ये लीजिए देखिए जनाब। मुझे लगता है अब आप फटाफट सारी चीज़ें कर पाओगे बहुत तगड़े से बेटे। चलिए इसको देखें, इस एग्जाम्पल को देखें भाई, इस एग्जाम्पल को। यहाँ NO2 लगा है, यहाँ पे दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हैं, ऑब्वियसली तो दोनों में रिएक्टिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिएक्टिविटी बढ़ाता है। लेकिन ये मेटा पे लगा है, ये पारा पे लगा है, तो पारा पे माइनस M भी शो करेगा और माइनस I भी शो करेगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग शो कर लेगा, रेजोनेंस से भी कर रहा है और I से भी कर रहा है, बोलो। बट यहाँ पर जब मेटा है तो मेटा पर केवल माइनस I है, रेजोनेंस नहीं है, तो बेटा कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, ये वाला NO2 ज़्यादा विड्रॉ कर लेगा, ज़्यादा डिफिशियंसी आएगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी तो बढ़ाते हैं। सो दिस विल बी मोर रिएक्टिव, एंड दिस विल बी लेस रिएक्टिव। तो भाई सिंपल सी बात है, ये CONA हो जाएगा, मोर रिएक्टिव है ये वाला, देखो ये वाला मोर रिएक्टिव, देखो यहीं पर CONA हो जाएगा, ये लेस रिएक्टिव है तो ये CH2OH हो जाएगा, है ना। कैसे प्रोडक्ट बनना है, बना लोगे कि नहीं बना लोगे, डायरेक्ट कर सकते हो आप सीधे। ठीक है बेटे। अब देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, भैया ऑब्वियस है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, दिस इज मोर रिएक्टिव तो क्या होगा, HCOONA बन जाएगा। लेस रिएक्टिव तो CH2OH बन जाएगा। ये लीजिए जनाब, समझिए बात को, समझिए। अब देखो यहाँ पर NO2 लगा है, यहाँ पर ये नॉर्मल बेंजल्डिहाइड है, NO2 लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका एसिड बनेगा, तो CONA बन जाएगा, या CO- बन जाएगा, OH- है CO- बन जाएगा। ये लेस रिएक्टिव बेटे तो इसका अल्कोहल बनेगा, CH2OH हो जाएगा, बताओ। अरे बताओ ना बेटे, समझ में आ रही है कहानी की नहीं आ रही है? मस्त और जबरदस्त तरीके से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मौजा ही मौजा है कि नहीं बेटे? तो देखो किस तरह से ये आपका इंटर कर लिया अपन ने, इंट्रा
में क्रॉस कैनेजारो, सिंपल सा एक लाइन में अगर अपन बात करें तो क्या बोलोगे, रिएक्टिविटी चेक कर लो। रिएक्टिविटी कैसे चेक करना है वो हमने आपको बता दिया है। जो मोर रिएक्टिव है उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसका एसिड सॉल्ट या एनायन बना लो एसिड का, ठीक है। जो लेस रिएक्टिव है उसका रिडक्शन कराना है, उसका अल्कोहल बना लो। अब कैसे बनाना है वो तरीका इतने सारे एग्जाम्पल्स में तो मैंने आपको सिखाई दिया है बेटे, सिखाई दिया है। चलिए अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको कराना चाहता हूँ बेटे, मजेदार एग्जाम्पल है, देखिएगा बहुत मजा आने वाला है, सही तरीके से मस्त तरीके से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन मस्त और जबरदस्त वाला, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर एक बार लिखता हूँ, आप जरा देखिए, है ना, फिर आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या है, जरा समझिएगा बेटे। आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है बेटे, फॉर्मल्डिहाइड है, देखिए ये, और उसका रिएक्शन आपको एसिटाल्डिहाइड से कराना है, CH3CHO के साथ, और यहाँ पर पड़ा हुआ है बेस NaOH पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये एक्सेस अमाउंट में है, ये एक्सेस अमाउंट में है, और आपको बताना है यहाँ पर कि प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा। और इसमें अगर पॉसिबिलिटी एल्डोल की है तो हाउ मेनी एल्डोल्स, कितने एल्डोल्स इसमें पॉसिबल हैं, कितने एल्डोल रिएक्शन इसमें पॉसिबल हैं। इफ एल्डोल पॉसिबल देन हाउ मेनी एल्डोल, हाउ मेनी एल्डोल एंड प्रोडक्ट, ये सारी यानी पूरी डिटेल आपको बतानी है इसमें, ठीक है। पॉज करें, एक बार ट्राई करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगी आपको। देखिए तो चलिए शुरू करते हैं, आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए बेटे इसमें क्या है, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, इसके पास देखो अल्फा कार्बन है और इसके पास अल्फा H भी है, जबकि इसके पास कोई भी अल्फा कार्बन या अल्फा H नहीं है। तो अब आप अगर देखें तो यहाँ पर बेस भी है, और एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा H भी है, और दूसरा एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा H नहीं है। याद करो थोड़ा सा एल्डोल के बारे में, याद करो वो दिन जब मैंने आपको एल्डोल बताया था, उसमें कुछ बताया था, क्या बताया था कि एक तो आपका सेल्फ एल्डोल होता था। सेल्फ एल्डोल में क्या होता था बेटे, सेल्फ एल्डोल में क्या होता था कि आपका वो सेम मॉलिक्यूल ही आपका उसमें कंडेंस हो जाता था और वहाँ पर एक एल्डोल रिएक्शन देता था। और एक आपका क्रॉस एल्डोल था। क्रॉस एल्डोल का कंडीशन क्या था, तो पहले सेल्फ एल्डोल की बात क्या थी कि टू सेम मॉलिक्यूल ले लो, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। फिर दूसरा क्या था कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लो और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लो, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एक के पास नहीं हो। बात समझ रहे हो। तो एल्डोल में अगर अपन बात करें क्रॉस एल्डोल की, तो क्रॉस एल्डोल में अपन ने दो केस कंसीडर किए थे। क्रॉस एल्डोल में क्या किया था, क्रॉस का मतलब क्या, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बोथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ओनली वन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा इसमें क्या क्या क्रॉस एल्डोल की बात हो रही है, क्या देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्या बेटा ये रिएक्शन पहला क्रॉस एल्डोल से चलेगी क्या। क्रॉस एल्डोल में क्या है कि भाई इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा एक का अल्फा H निकलेगा और दूसरे का कार्बोनाइल ब्रेक होगा। एल्डोल का सिंपल सा मैकेनिज्म था, है ना। उसका मैंने आपको VKST वगैरह सब बता रखा है ऑलरेडी, आप नहीं देखा है, होपफुली आपने देख ही लिया होगा। तो इसके अल्फा H को ऐसे लिख लेते हैं, इसके अल्फा H को निकालो तो ये प्लस और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके कार्बोनाइल को ब्रेक करो, क्रॉस एल्डोल करा रहा हूँ तो सबसे पहले तो क्रॉस एल्डोल होगा। अब बोलोगे सर कैनिजारो कैसे होगा बेटे, जब एल्डोल की पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर, है ना। तो पहले क्या होगा, एल्डोल देखो एल्डोल तो यहाँ पर कौन सा केस बन रहा है, क्रॉस एल्डोल का केस बन रहा है। तो अब क्या होगा बेटा, जैसे अल्फा H निकला तो ये देखो इसका नेगेटिव पार्ट इस पर यहाँ पर अटैक कर देगा, है ना। क्रॉस एल्डोल हो रहा है, तो बताओ क्या बना जरा ध्यान से और गौर फरमाइएगा, बहुत अच्छे से समझिए। देखिए तो CH2 यहाँ पर ये हो गया और ये O-, तो इसको मैं CH2O- लिख रहा हूँ, CH2O- लिख दूँ ऐसे। देखो इस वाले को CH2O-, और इस पर क्या लगाया आपने, ये लगाया देखो CH2CHO लगाया, अभी एक्सेस अमाउंट में। अभी भी अगर आप देखो तो ये आपका अल्फा कार्बन है और इसके पास हाइड्रोजन है, अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो बेटा और आपके पास फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस अमाउंट में है, फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस अमाउंट में, तो इसका मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड फिर इसके पास जाएगा। फिर से क्या होगा बेटा, इसके एक अल्फा H निकलेगा, निकाला जाए, चलो देखो इसके एक अल्फा H को फिर से निकालो, ये देखिए अल्फा H, ये प्लस और ये माइनस, फिर से ब्रेक होगा यहाँ से। देखो एक एल्डोल हो चुका है, नंबर करते जाओ, है ना। ये प्लस आया बेटा, क्या ये फिर से यहाँ जुड़ जाएगा। अब जरा बताओ बेटा यहाँ पर क्या बना, जरा ध्यान से गौर फरमाइए। देखिए CH CHO तो है ये, अब एक तो आपका ये लगा है, इधर CH2O- लगा हुआ है, CH2O- लगा, एक और लग गया, देखिए आपका ये CH2O- यहाँ पर आकर CH2O-, बहुत अच्छी बात। क्या और भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो अभी भी इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, निकाल के रख लो अभी। तो अभी बताओ कितना एल्डोल हो चुका है बेटे, ये वाला एक दूसरा एल्डोल हो चुका है, देखिए दूसरा एल्डोल बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। अब फिर से फॉर्मल्डिहाइड ले लें आप, यहाँ पर एक्सेस में है, ठीक है। फिर से इसका H को आप ऐसे लिख लें, इसको तोड़ें ऐसे, तो यहाँ पर निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, H+ निकल जाएगा और ये यहाँ पर निगेटिव, ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बना जा रहा है, देखिए C, मेरी बात समझ में आ रही है बेटे, क्या बहुत सिंपल तरीका, ये देखिए, और यहाँ पर CH2
O माइनस, ये देखिए बेटे, और यहाँ पर CHO है आपका, और देखिए इस साइड में फिर से ये जुड़ेगा तो CH2O माइनस जुड़ जाएगा। अरे वाह क्या बात है, बताओ बेटा, तीसरा एल्डोल बन गया। अब इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डोल स्टॉप, अब एल्डोल नहीं होगा। अब ये आपका कार्बोनाइल आ गया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा एक काम करो, पानी तो है ही है सोल्यूशन के अंदर, है ना, बेस है, तो यहाँ पर H प्लस दो, यहाँ O माइनस, यहाँ O माइनस, यहाँ O माइनस, इन सबको H प्लस पानी से दे दो, तो एक H प्लस यहाँ दे दो, कि यहाँ दे दो, कि यहाँ दे दो, तो फाइनली आपका कंपाउंड क्या बना, C, और यहाँ पर आपका है CH2OH, यहाँ पर आपका है CH2OH। इस तरह का क्वेश्चन अभी मैं आपको करा चुका हूँ। यहाँ पर है CH2OH और बेटा ये आ गया CHO, ठीक है। और अभी भी फॉर्मल्डिहाइड आपके सामने है बेटे, तो फॉर्मल्डिहाइड है, तो अब फिर से इसके साथ फॉर्मल्डिहाइड अगर आप लिखोगे, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड OH। आप जरा ध्यान से बताएं, ये दो मॉलिक्यूल आ गए। अब आपको नहीं लग रहा है बेटे कि अब यहाँ पे कैनिजारो होगा, और कौन सा कैनिजारो होगा, क्रॉस कैनिजारो होगा। कौन सा कैनिजारो होगा, क्रॉस कैनिजारो होगा। क्रॉस में अभी क्या सिखाया था कि जो मोर रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन करा दो, जो लेस रिएक्टिव है उसका रिडक्शन करा दो। तो बेटे बताओ, ये फॉर्मल्डिहाइड है और यहाँ पे देखो CH2OH CH2OH CH2OH। जब ये क्राउड वाला क्वेश्चन कराया था तो यहाँ पे इतना क्राउड है, नो डाउट इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़नी चाहिए थी, बट क्राउड की वजह से लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये हो गया लेस रिएक्टिव, क्रॉस कैनिजारो करा रहा हूँ, और ये हो गया मोर रिएक्टिव। तो जो मोर रिएक्टिव बेटा उसका एसिड बना दो, एसिड का सॉल्ट, तो इसका एसिड का सॉल्ट बनाओगे तो देखो क्या है, इसका एक H हटाओ, हटा है भाई, H माइग्रेट होगा तो HC डबल बॉन्ड O माइनस आ गया कि नहीं आ गया, प्लस। अब इसका क्या कराओगे बेटा, रिडक्शन, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, देखो CHO है ना बेटे, और देखो इसके पास भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बात समझ रहे हो, तो C डबल बॉन्ड OH है। अब क्या करोगे बेटा, इस O को सिंगल बॉन्ड करके, है ना, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं इसको, क्या आएगा, देखो C है आपके पास, तो इधर आपका CH2OH है। देखिए क्या मस्त चीज़ बेटे, आनंद ही आनंद है, मौजा ही मौजा है। देखिए यहाँ पर CH2OH है। अब बताओ बेटा, इसको क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड करोगे, सिंगल बॉन्ड इसको OH कर दोगे, ठीक है। एक H यहाँ पर है ही ऑलरेडी, बोले बेटे, और एक H माइग्रेट होकर यहाँ पर अटैक करेगा, अभी तो पता है। तो देखो इसका साथ इधर भी CH2OH, इधर भी CH2OH, इधर भी CH2OH, इधर भी CH2OH, और ये आपका एसिड का सॉल्ट, दिस विल बी प्रोडक्ट। तो बताओ बेटे, फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने ये आए। कितने एल्डोल हैं, हाउ मेनी एल्डोल, 3 एल्डोल एंड 1 क्रॉस कैनिजारो, 3 एल्डोल एंड 1 क्रॉस कैनिजारो, और दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। मैंने कहा था तो मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए वही चीज़ है यहाँ पर, अब देख लें, देखिए देखिए, पहला एल्डोल बना, दूसरा एल्डोल बना, तीसरा फिर एल्डोल हुआ, फिर पानी से इसने सबने ले लिया, है ना, तो यहाँ पर क्या बन गया, देखिए ये आपका मॉलिक्यूल आ गया। देखिए फिर ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव का क्या होगा बेटे, है ना, कार्बोनाइल ब्रेक हुआ, तो यहाँ से, है ना, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए इसका रिडक्शन कराया तो CH2OH हो गया, कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया। एंड व्हाट इज दिस इज पेंटा एरिथ्रिटॉल। पेंटा एरिथ्रिटॉल, इस कंपाउंड का क्या नाम है, पेंटा एरिथ्रिटॉल। तो ये आपका पेंटा एरिथ्रिटॉल कंपाउंड बना था ना, एकदम मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन बेटे। फटाफट देखो कितना आसानी से हो गया, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। टाइप्स की बात कर रहे थे, बताओ बेटा टाइप्स से पहला क्या था, इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में दो थे, क्या थे, एक था आपका सेल्फ कैनिजारो, दूसरा था क्रॉस कैनिजारो। बात समझ में आई, एक था सेल्फ कैनिजारो, दूसरा था क्रॉस कैनिजारो। सेल्फ भी अपन ने कर लिया, क्रॉस भी अपन ने कर लिया, नहीं कर लिया क्या बेटे, एंड दिस वन इज द इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। जरा आप इस इंट्रामोलिकुलर पे भी गेम करते हैं और इसको मजे से समझते हैं जबरदस्त तरीके से। देखिए इंट्रामोलिकुलर तो मतलब क्या है, विदिन मॉलिक्यूल होगा। इंट्रामोलिकुलर कि अगर अपन बात करें बेटे इंट्रामोलिकुलर, तो इंट्रामोलिकुलर में, है ना, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो है, ये आपका क्रॉस हटा दो यहाँ से। रिएजेंट कौन KNH या KOH ही यूज करोगे, 30 to 50% NaOH या 30 to 50% KOH यूज करोगे। सबस्ट्रेट यहाँ पे डाइकार्बोनाइल्स होंगे। ये क्या होगा बेटा, इंट्रा है तो विदिन ए मॉलिक्यूल होगा, इंट्रा है तो विदिन ए मॉलिक्यूल होगा। अब विदिन ए मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ पर मैंने आपको दो केसेस बताए थे, है ना। क्या केस दो बताए थे कि जब CO ग्रुप कंटिन्यूअस हो, CO ग्रुप कंटिन्यूअस होगा तो क्या हो सकता है, उसका कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, विगडाइल्डिहाइड, जैसे आपका ये CHO। जिनके पास अल्फा H नहीं हो तो विगडाइल्डिहाइड अल्फा H नहीं है इसके पास, या फिर अल्फा कीटो हो, अल्डिहाइड हो, तो अल्फा कीटो अल्डिहाइड आपने लिए, देखिए ये ले लिया आपने अल्फा कीटो अल्डिहाइड, ये देखिए अल्फा कीटो अल्डिहाइड। तो ये इसमें देखो, अगर आप देखो तो ये दोनों कंटिन्यूअस है, 1-2 पोजीशन पे है, अल्फा बीटा पोजीशन पे है, ठीक है। इसमें भी देखो ये 1-2 पोजीशन पे है, एडजेसेंट पोजीशन पे। तो पहला केस क्या है, व्हेन बोथ CO ग्रुप्स आर कंटिन्यूअस एडजेसेंट, विगडाइल्डिहाइड अल्फा कीटो अल्डिहाइड, ये एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, व्हेन बोथ CO ग्रुप्स आर नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, डाइल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। एग्जांपल क्या है, डाइल्डिहाइड। जैसे हमने इसका एग्जांपल ये बताया था कि कंटिन्यूअस नहीं मतलब एडजेसेंट नहीं है, जैसे आपने ये लिया देखो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। जब मैं कैटेगरी बता रहा था तो वहाँ पे आपको मैंने बताया, देखो ये 1 पोजीशन पे, 2, ये 3, ये 4, 1-4 पोजीशन पे, 1-2 पोजीशन पे नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है, तो केस 2 ये आपका हो जाएगा। हाँ, और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होना चाहिए।
तो समझो बात को। फाइनली अपन क्या करेंगे कि अगर आप बात कर रहे हो बेटे इंट्रामोलिकुलर की, तो डाइकार्बोनाइल्स मॉलिक्यूल होंगे। कैसे डाइकार्बोनाइल्स हो सकते हैं ये आपके सामने है, ठीक है। अल्फा कीटो एल्डिहाइड हो सकता है, विग्डा एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर नॉर्मल एल्डिहाइड हो सकता है। 2 केसेस होंगे, CO ग्रुप्स आर कंटिन्यूअस एडजेसेंट, उसके एग्जांपल विग्डा एल्डिहाइड या फिर अल्फा कीटो एल्डिहाइड, बट इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा डी इनके पास नहीं होना चाहिए। दूसरा, व्हेन CO ग्रुप्स आर कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, डाई एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर बेटे। पहला केस लेते हैं अपन यहाँ पे, केस 1। केस 1 क्या है, व्हेन CO ग्रुप्स आर कंटिन्यूअस एडजेसेंट पोजीशन पे है, विग्डा एल्डिहाइड का भी केस लेंगे, अल्फा कीटो एल्डिहाइड का भी केस लेंगे। क्लियर है कहानी बेटे। तो इंट्रा समझ गए, कहां पर पॉसिबल है, कहां पर पॉसिबल नहीं है बेटे, कहां पर पॉसिबल और कहां पर पॉसिबल नहीं है बेटे, समझ में। चलिए देखिए शुरू करते हैं यहां से कहानी, बढ़िया से समझिएगा बेटे, पूरा मैकेनिज्म वगैरह हर चीज। पहले रिएक्शन देखे क्या है, ये आपके पास रिएक्शन। बेटा बताओ कौन सा केस है, क्या दोनों कार्बोनाइल कंटिन्यूअस है, यस। और देखो ये भी, ये एल्डिहाइड, इनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये एल्डिहाइड हो गया आपका बेटे। और कौन सा है, देखो ये विग्डा एल्डिहाइड है कि नहीं है ना, विग्डा एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच और अल्फा डी। चलिए बहुत अच्छी बात आ जाती है। तो अब क्या होगा बेटे, इसमें से 2 कार्बोनाइल है, काउंट करने से डाले तो भाई दोनों बेटा सिमेट्रिकल है, कहीं एक पर OH माइनस का अटैक करा दो। तो चलो इस वाले को मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, जहां पे OH माइनस अटैक कर रहा है उस वाले को मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। फिर एक चीज समझाऊंगा कि एक्चुअली मैंने स्टार मार्क क्यों किया, और इसी के बेसिस पे अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत मजे करोगे। जरा देखिए, तो जैसे यहाँ पर अटैक करेगा बेटे, तो यहाँ पर निगेटिव ये आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया, और देखो OH लग गया OH, ये देखिए लग गया। आ रही बात समझे बेटे, ये आ गया आपका क्या बन गया, मोनो एनाइन बन गया। बहुत सिंपल है। तो जहां पर OH, जिस कार्बन पे OH अटैक कर रहा है, मैंने उसको आइसोटोप ऑफ कार्बन ले लिया, ये मान के चलो, या फिर मैंने उसको मार्क कर दिया। क्यों मार्क किया अभी समझिएगा बात को। चलिए अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। जैसे यहां पर ये आया तो ये तगड़ा प्लस आई है आपका बेटे, तो ये क्या करेगा, हाइड्राइड को शिफ्ट कराएगा, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट कराएगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा बेटे यहाँ पर। तो देखो जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो अभी इसके पहले हम लोग सेल्फ में क्या करा रहे थे कि एक मॉलिक्यूल से हाइड्राइड निकल के दूसरे मॉलिक्यूल में जाके चिपकता था जाके। इसमें तो भैया यहीं पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अवेलेबल है। दूसरा कार्बोनाइल प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो यहाँ H माइनस बाहर निकलेगा बेटे, यहाँ प्लस आ गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो आ गया, ये देखो स्टार यहाँ पे लगा है ना, जहां पे लगा वहां पे लगाते चलो, अभी समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये H माइनस, इसको तोड़ेगा तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, देखो खटाक से यहाँ पर अटैक कर देगा। देखिए H यहाँ पर अटैक कर गया, तो H 1H फ्रॉम माइग्रेशन। बताओ इसके पास एक H कहां से आ रहा है, माइग्रेशन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या था OH। अब ये OH कहाँ से आया था बेटा, ये OH जो आया था देखो बेस से आया था। यहाँ पर ये OH कहाँ से आया, बेस से आया। देखो ये OH कहाँ से आया, बेस से आया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखो क्या होगा बेटा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर H प्लस है, ये H इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर OH हो जाएगा। तो ये H जो है OH से निकल के जा रहा है। H कहाँ से निकल के जा रहा है, OH से निकल के जा रहा है। मतलब OH कहाँ से मिला था, बेस से मिला था, है ना। तो यहाँ से इसका मतलब ये जो H यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर जो OH बन रहा है उसके अंदर जो H है वो बेस से मिलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या CH2OH हो गया, देखिए CH2OH। तो ये जो H आया है फ्रॉम बेस। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, मैकेनिज्म पे ध्यान दें। और इसके पास एक हाइड्रोजन जो और आया है, देखिए यहाँ पर इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से था, देखो ये पहले से था, एक हाइड्राइड यहाँ पर है। अल्कोहल की बात करो, जो अल्कोहल पार्ट बन रहा है, उसके पास एक H कहाँ से आया, माइग्रेशन से आया। तो देखो ये H कहाँ से आया, देखो ये वाला H यहाँ पे जो लगा वो माइग्रेशन से आया। तो इसके पास जो एक H यहाँ पर है वो माइग्रेशन से है, ये O के साथ H है जो बेस से है। और देखो जहाँ पर स्टार लगा था वो स्टार वाला पार्ट देखो एसिड में कन्वर्ट हुआ। मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जो स्टार वाला पार्ट था वो एसिड में कन्वर्ट हुआ बेटे। इसका मतलब सुनो कि OH माइनस जहां पर अटैक करेगा जिस कार्बोनाइल के कार्बन पे, वो वाला पार्ट हमेशा एसिड में कन्वर्ट होगा, और उसी से माइग्रेशन होके हाइड्राइड या ड्यूटेरियम शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे दूसरे कार्बोनाइल पे अटैक करेगा। मेरी बात समझो। जब अब यहां पर जब बोलोगे सर यहां क्यों नहीं लगा, यहां लगा, अरे भाई एक ही बात है, कहीं पे लगा लो। मैं समझाना चाह रहा था आपको, क्या समझाना चाह रहा था कि अब मान लो रिएक्टिविटी अलग अलग होती तो फिर आप OH माइनस को कहां पर अटैक कराते, जो मोर रिएक्टिव है। और जहां पर भी आप अटैक कराते तो बेटा बताओ, जहां पर भी अटैक कराते उसका पार्ट कहां पे कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। मेरे कहने का मतलब OH माइनस जहां पे अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा, जो मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल होगा वहां पे अटैक करेगा, और जहां पे अटैक करेगा वहीं से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, और वही वाला कार्बन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। तो OH प्लस इधर चला गया तो O माइनस बचा, और यहाँ पर जो Na था तो यहाँ Na लग गया। मेरी बात समझ में आई क्या बेटे, मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई बेटे, ठीक है। अब जरा पढ़ो, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। अगर मान लो यहाँ पर H और D आ जाता तो समझ रहे हो आप फिर कहां पे अटैक करता, बताओ। तो अब यहां पर पता कि CH बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो माइग्रेशन, चूंकि आपको पता है कि एंजाइमों में RDH जो है तो माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन H और D में किसका माइग्रेशन, CH बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो ये निकलता मतलब हाइड्राइड ट्रांसफर यहां से होता है, मतलब ये कार्बोनाइल मोर रिएक्टिव है। तो H और D अगर लगा होता तो कहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, जहां पर H लगा हुआ है। कि जैसे अटैक करता फिर CH बॉन्ड वीक बॉन्ड टूट के हाइड्राइड ट्रांसफर होकर इधर जाता है ना। तो वो मैं कहना चाह रहा हूं। सो इन H एंड D
CH बॉन्ड इज वीकर देन CD, सो H फ्रॉम CH विल माइग्रेट, बिल्कुल सही। अगर तो D और H होगा तो H जो CH वाला वो माइग्रेट होगा, तो न्यूक्लियोफाइल भी यहीं पर अटैक करेगा, तो है ना। एंड दैट कार्बोनाइल विल कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, लो है ना। तो CH वाला जहां से माइग्रेट होगा वही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। Where migration takes place and base OH- will also attack on that carbon of carbonyl group। ध्यान से पढ़ो जरा, समझो बात क्या है। In H and D, CH bond is weaker than CD bond, so H from CH will migrate, बिल्कुल सही, and that carbonyl will convert it to carboxylic acid salt, where migration takes place, and base OH- will also attack on that carbon of carbonyl। तो अगर CH और CD है तो CH वाले पे ही आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि ये वीकर बॉन्ड है, यही माइग्रेट कर सकता है, तो यहाँ पर अटैक करेगा। उसके बाद यही वाला पार्ट जहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर भी OH- न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वही एसिड में कन्वर्ट होगा। मुझे लगता है कि मैकेनिज्म और ये बात एकदम बहुत अच्छे समझ में आती है आपको। चलिए देखिए, आप मजे करिए, देखिए एक बार CH एक बार CD है, बताओ OH कहाँ पर अटैक करेगा, जल्दी बताएं। जहाँ पर अटैक करेगा मैं उसको स्टार बना दिया, OH यहाँ पे अटैक कर दिया अटैक, OH अटैक कर दिया बेटे, कर दिया OH अटैक। देखिए यहाँ पर अब OH यहाँ पे अटैक करेगा, तो जरा बनाएं, है ना। तो आप चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे डायरेक्ट, चलो एक बार डायरेक्ट बनाते हैं और दूसरा बार थोड़ा फटाफट मैकेनिज्म देखते हैं। OH अगर यहाँ पे अटैक करे तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा यहाँ पर ये एसिड में कन्वर्ट होगा। अच्छा OH अगर यहाँ पे अटैक करा है तो इसका H माइग्रेट होकर इधर जाएगा, ले जाओ, तो इसको H को इधर ले जाओ। तो बेटा आप क्या करोगे, एक H यहाँ पे ले आओ, ले आए, देखो H यहाँ पे एक H लिया है, D पहले से था, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दो और यहाँ से एक H दे दो। अगर D होता तो D दे देते, तो देखो OH हो गया। और इस वाले पार्ट को चूंकि H चला गया तो अब क्या बचा, CO बचा, तो CONA कर दो, COONA कर दिया। हरी कैसे करा जरा देखो भाई, आपने यहाँ पर OH को अटैक कराया तो ये बॉन्ड टूटा, ऐसे क्या बना, देखो HCO- और बेटे यहाँ पर OH। बात को एकदम बहुत बढ़िया से समझे आप, ठीक है। C और यहाँ पर D, बोलो क्लियर है। देखो OH यहाँ पर अटैक कर गया, जैसे OH अटैक किया बताओ तगड़ा प्लस आई, ये H को माइग्रेट करा देगा इस तरह से माइनस, और यहाँ पर प्लस, और ये ऐसे टूटेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, और H यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ठीक है। H अटैक करा तो क्या बना जरा देखो, तो प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया, C डबल बॉन्ड O, और देखो यहाँ पर ये OH को मैंने इधर लिख दिया, ये वाला OH मैंने इधर लिख दिया। उसके बाद देखो CO- हो गया बेटे, यहाँ पर D लग गया, यहाँ पर H लग गया। बताओ ये H कहाँ से आया, इधर से माइग्रेट होकर आया कि नहीं आया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बेटे, ये H है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस हो जाएगा, H+ यहाँ अटैक कर जाएगा, H+ यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और यहाँ पर O- है, जहाँ पर O- है वहाँ Na+ आ जाएगा। तो देखो अब जरा से, जहाँ पर O- था वहाँ Na+ आ गया, और देखो H अटैक करके यहाँ चला गया। तो ये H कहाँ से आया, फ्रॉम बेस, और इसका एक H देखो इस साइड से इधर से आया, तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम अदर, जो उसके बगल वाला एडिशन कार्बोनाइल है वहाँ से आया, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ये वीक बॉन्ड था। देखो पढ़ो, साथ समझ रहे हो के बाद, वीक बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मोर रिएक्टिव, विल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, देखो यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा। आप बेटा बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हो। ड्यूटेरियम कोई हाइपर कॉन्जुगेशन तो है नहीं बेटे, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए तो आपको अल्फा H अल्फा D चाहिए, तो यहाँ प्लस आई तो आप बोल सकते हो भाई ये है प्लस आई, ये भी प्लस है। प्लस आई किसका ज़्यादा होता है, ड्यूटेरियम का ज़्यादा होता है, तो ये लेस, ये इलेक्ट्रॉन इसको ज़्यादा सप्लाई करेगा, ये कम कर पाएगा। ज़्यादा सप्लाई करेगा तो ये उतना भूखा इलेक्ट्रॉन का नहीं रहेगा, ये कम सप्लाई करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा रहेगा, मोर रिएक्टिव होगा। और इस तरह से आप चेक कर सकते हो बेटे, मोर रिएक्टिव हो तो OH- से यहाँ पे अटैक करेगा। लॉजिक समझ में आया होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेस रिएक्टिव, विल रिड्यूस होकर अल्कोहल बना लेगा। वीक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मोर रिएक्टिव, विल ऑक्सीडाइज सेल्फ, इसका एसिड बन जाएगा। अब जरा देखो DD है, सिमेट्रिकल है, कहीं से भी अटैक करा लो। फिर से मैं बोलूँगा OH- जहाँ पे अटैक करेगा वही पार्ट आपका एसिड में कन्वर्ट होगा। समझते जाए बात को। OH- इन दोनों में कहीं भी, इसको मैंने स्टार लगा, यहाँ इन दोनों में कहीं भी अटैक करा दो, सिमेट्रिकल है बेटे, तो OH को यहाँ अटैक करा है जैसे, तो इसका मतलब OH अगर यहाँ पे अटैक कर रहा है, सिमेट्रिकल है, इन दोनों में कहीं भी करा सकते हो। मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, स्टार बना दिया उसको मैंने। अब बताओ ये वाला पार्ट क्या होगा बेटे, ये वाला पार्ट तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब D तो माइग्रेट होकर इधर चला जाएगा। चलो ले जाओ, देखो ये D चला गया बेटे, बहुत बढ़िया बात है। इस डबल बॉन्ड को OH कर दो कि यहाँ पे H है, तो यहाँ पे OH कर दिया, ये बन गया। अब D इधर चला गया, अब बताओ बेटे अगर इसका D इधर चला गया है तो CO बचा, तो C डबल बॉन्ड ONA कर दिया, कहने जा रहा हूँ, है ना, हो गया बेटे। क्रॉस समझ में आ रही है बेटे, ये सॉरी इंट्रामोलिकुलर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत मस्त तरीके से सब समझें, सारे एग्जाम्पल से देखें आप, मजे से देखिए बेटे, आप तो मजे करें, मौजा ही मौजा है बेटे, मौजा ही मौजा। चलिए देखिए, अब देखो H और D है, अब गेम करते हैं थोड़ा गेम खेला जाए। HCO-COD, अब बताओ H और D में बेटा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव वाला कार्बोनाइल है, ये वाला रिएक्टिव कार्बोनाइल है। यहाँ पर H माइग्रेट कर सकता है, वीक बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर OH अटैक करेगा, मैकेनिज्म आप समझ चुके हो, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। अगर यहाँ पर OH, अब देखो यहाँ पर NaOD है तो OD अटैक करेगा, तो OD को अटैक करो। तो यहाँ पर अगर OD अटैक करेगा, अगर यहाँ पर OD, तो बेटा ये पहले इस वाले को बना दें, तो देखो अब क्या होगा, ये देखिए ये H माइग्रेट होगा, OD अटैक करेगा, अनायन बनाएगा, H माइग्रेट, H यहाँ गया तो D और H यहाँ पर आ गया, D और H, इसको सिंगल किया और देखो यहाँ पर D है तो यहाँ OD लगा दिया, ये देखिए आपके सामने।
आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बेटे? अब ये हटा दिया आपने तो बताओ इसका एसिड सॉल्ट बना, तो COO कर दिया, ये लीजिए COO, तो जहाँ पे स्टार से देखो वही एसिड में कन्वर्ट हुआ। मैकेनिज्म फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो बेटे? मैकेनिज्म फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्या हो रहा है जरा एक बार चेक कर लें बेटे। इसको आपने ब्रेक किया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, OD को अटैक करा दिया आपने, कराओ OD को अटैक, चलो जल्दी से कराओ। HCO माइनस, बताओ बेटा ये OD अटैक कर गया, C डबल बॉन्ड OD, ये हो गया। अब बताओ बेटा, जैसे यहाँ पे तगड़ा प्लस आया है, इस माइनस को माइग्रेट करा के यहाँ पे अटैक करा देगा H माइनस, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, ये प्लस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, देखो कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पर OD आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, O माइनस हो गया, और यहाँ पर देखो D लगा है, और एक ये H आ गया। आ रही बात समझ बेटे? फिर इंटरमोलिकुलर एसिड बेस हो जाएगा, D इधर चला जाएगा, तो ये OD हो जाएगा, और यहाँ पर Na प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये प्लस है बेटे यहाँ पर, तो देखो O माइनस, और यहाँ पर Na प्लस आ गया बेटे इसके पास, यहाँ पर क्या C डबल बॉन्ड O हो गया। फिर देखो O से ये D माइग्रेट करके गया कि नहीं गया, तो OD हो गया, ये D हो गया, ये H हो गया। अब आप चेक कर सकते हो बेटे, ये आपके सामने डायरेक्ट बना सकते हो कि नहीं। कौन सा पार्ट बेटा बना, जहाँ पर OH अटैक किया वही वाला, जहाँ पर OD या OH अटैक करेगा वही वाला पार्ट एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? चलो अब अगला डायरेक्ट बनाए, देखो H है, कोई भी एक ले लो बेटे, चलो यहाँ पर ले लिया मैंने, OD को अटैक कर, OD है देखो, OD को अटैक कराए, तो बताओ बेटा इसमें H माइग्रेट कर जाएगा, H माइग्रेट करा के इधर ले आओ, पहले एल्कोहल बना लो सबसे पहले। तो यहाँ पर एक H लगा, यहाँ पर एक H लगा, हो गया ये, और इस डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया, और देखो यहाँ पर D है तो D लिया है, तो CHHOD, ये लीजिए बेटे, बात समझ में आ रही है? देखो CHH, देखो इसी पर एक H था और एक H और आया, तो 2 H हो गए, और इसको सिंगल कर दिया, और एक D बेस से ही तो आता है आपके पास, तो D ये आगे देखिए आपका पार्ट। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट, ये H तो उड़ गया था, अब ये बचा, तो ये COO माइनस Na प्लस, ये देखिए केमिकल इंट्रामोलिकुलर। चलिए अब इसमें OD का अटैक करो, देखो वेरिएशंस देखें आप, यहाँ पे HH लिया, यहाँ OD लिया, यहाँ पे HD लिया, यहाँ OD लिया, यहाँ DD लिया, यहाँ OD लिया, मजे करो बेटे, मतलब कहीं पर भी आप नहीं फंसोगे। चलो इसकी बात करते हैं। अब दोनों सिमेट्रिकल है, कहीं भी अटैक करा दो, स्टार जहां पे स्टार लगाया है, तो अब देखो ये भी है, ये भी है, कहीं पर भी कराओ, तो बताओ बेटा इसका D माइग्रेट करेगा, क्योंकि एच तो है नहीं। अब D इधर ले जाओ सबसे पहले, तो यहाँ D लग गया, एक D यहाँ लग गया, देखिए 2 D लग गए, और इसको सिंगल किया, अब बेस को देखा, अच्छा यहाँ D है तो यहाँ OD कर दिया, ये लीजिए जनाब, मैकेनिज्म आपको पता ही है। उसके बाद फिर बचा कौन सा, ये D तोड़ा दिया आपने इधर से, ये बचा तो COO कर दिया, ये लीजिए, हो गया कहानी। एक था राजा एक था रानी, दोनों निपट गए, खत्म कहानी। समझ में आई बात कि नहीं आई बेटे? बहुत अच्छी बात है। ये लो करो अब जल्दी करो, फटाफट करें। चलो यहाँ पे अटैक कराते हैं, OH माइनस का कराया हमने, यहाँ पे अटैक कराया, तो इसका H को माइग्रेट करा के इधर ले गए, तो 2 H हो गए, और यहाँ पर O और यहाँ पर H लगा दिया, तो OH हो गया, तो देखिए 2 H OH ये हो गया, और इस वाला पार्ट जो बचा उसको CO माइनस Na प्लस हो गया। अब सुनो, अब जरा देखो, मैंने कहा था ना कि एक और एग्जाम्पल, तो ये आपके विग्डाइल्डिहाइड थे, नहीं थे? विग्डाइल्डिहाइड थे। अगर आप इस वाले कंपाउंड को ध्यान से देखें बेटा, तो ये एक अल्डिहाइड है, इसके रिस्पेक्ट में एक अल्फा पोजीशन है, तो क्या ये अल्फा कीटो अल्डिहाइड है बेटे? मैंने कहा था ना कि 2 ही कंपाउंड आपका इंटर दे सकता है यहाँ पर, ये देखिए अल्फा कीटो अल्डिहाइड। अब आपको पता है बहुत अच्छे से बेटा कि ये अल्डिहाइड है और ये कीटो। कलिजारों में तो अल्डिहाइड ही पार्टिसिपेट करता है बेटा, आपको पता है अच्छे से, तो और इसके पास देखो क्या है, और अब बताओ ये 2 कार्बोनाइल है बेटे, तो अल्फा कीटो अल्डिहाइड अगर है ये, अगर ये अल्फा कीटो अल्डिहाइड है बेटे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो दे सकता है। कैसे देगा? देखो इसके पास कोई भी अल्फा अल्फा डी नहीं है, यू कैन चेक। आप सुनो ध्यान से, क्या देगा, ये अल्डिहाइड पार्ट है और ये कीटो पार्ट है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है बेटे? दिस वन इज मोर रिएक्टिव, अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव ना, तो दिस इज मोर रिएक्टिव। और वैसे भी बेटा कैनेजारो है तो हाइड्राइड ट्रांसफर होना है, तो हाइड्राइड तो इसी के पास है ना। अब इसका OH माइनस क्या बेटे, इस वाले पे अटैक करेगा, चाहो तो आप डायरेक्ट बनाओ। जैसे इस पर अटैक करेगा तो बेटा बताओ क्या इसका H माइग्रेट होकर इधर चला जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, और ये टूट जाएगा ऐसे, बताओ क्या बन जाएगा, C6H5C, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटे, बताओ, बोलो। ये O माइनस है, और यहाँ पर H लगा है, तो यहाँ पे OH हो जाएगा। ठीक है बेटा, बताओ इसका एक H यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ गया भाई। और बताओ अब ये वाला बचा, तो सीधे COO माइनस Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे स्टार लगा, ये लीजिए, हो गया जनाब पूरा मैकेनिज्म। नहीं हो गया? तो सिंपल क्या किया आपने, जल्दी से बताएं। OH को यहाँ पे अटैक कराया बिकॉज दिस इज मोर रिएक्टिव। अब यहाँ पर स्पेसिफिक है, यहाँ पे कहीं भी नहीं करा सकते, आपको यहीं पे कराना पड़ेगा। तो जब कभी भी अल्फा कीटो अल्डिहाइड हो तो अल्डिहाइड वाले कार्बोनाइल पे कराना है, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है। यहाँ पे कराया आपने, जैसे यहाँ पे OH अटैक करेगा तो बेटा इसका तो एसिड बनेगा, ये तो पता गया। और इसका H हाइड्राइड माइग्रेट करा लो। अच्छा यहाँ पे ड्यूटेरियम भी हो सकता था, तो ड्यूटेरियम चला जाता। यहाँ पर भी बहुत सारे केस बन सकते हैं, यहाँ NaOD हो सकता था। तो सारी कहानी आपको पता है। इस H को उठा के इधर ले गए, इसको O लिया, और यहाँ पर जो भी है, यहाँ पे H है तो यहाँ H कर दिया, और एक H यहाँ पर आया, तो देखिए HOH H5 हो गया। और इसका H उड़ा तो ये वाला पार्ट को एसिड कर दिया, देखिए एसिड हो गया, खत्म।
मान लो बेटे यहाँ पर ड्यूटेरियम होता तो क्या होता, जल्दी से बताओ, क्यों यहाँ पर ड्यूटेरियम होता तो यहाँ पर सिंपल ओडी हो जाता कि नहीं हो जाता, बहुत सिंपल है। यहाँ पर ड्यूटेरियम होता क्या होता, तो यहाँ ड्यूटेरियम आ जाता, ये हो जाता। दोनों में ड्यूटेरियम होता तो क्या होता, यहाँ भी ड्यूटेरियम आ जाता। सारी मैकेनिज्म सारा कुछ बेटे आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, नहीं क्लियर है क्या बेटे, है ना मज़ेदार चीज़, है ना मज़ेदार चीज़। देखिए वही चीज़ यहाँ पर है ना, ये देखो ये आपका ऐसे भी कह सकते थे, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपका देखो क्या है बेटा, एरोमेटिक है, ये आपका पार्ट एलिफेटिक है, मोर रिएक्टिव है, ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया कि देखो ये आपका एरोमेटिक है, लेस रिएक्टिव है, और ये एरोमेटिक है, मोर रिएक्टिव है, क्या क्या, चलो सेम रिएक्शन है, तो जो मोर रिएक्टिव वही आपका कन्वर्ट होगा। तो बताओ इसका एच इधर चला जाएगा बेटे, ले जाओ जल्दी से ले जाओ। तो यहाँ पर देखो CH हो गया, एक PH लगा है, ये सिंगल हो गया, और यहाँ से H आएगा तो OH हो गया। तो देखिए CH PH OH, और ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए एसिड में हो गया, कहानी खत्म। बताओ बेटे, बोलो बोलो। तो ये कब था, जब अपन ने क्या किया कि दो CO कंटिन्यूअस हैं, और वो दो CO हो क्या सकते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, विक डाइहाइड विदाउट अल्फा एच अल्फा डी, या फिर अल्फा कीटोल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच और अल्फा डी ही आपका इंट्रामोलिकुलर कैरिजारो देंगे। सेकेंड केस में क्या था, CO कंटिन्यूअस नहीं है, तब क्या करेंगे, अरे भाई व्हेन डाइकार्बोनाइल इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट एडजेसेंट, नॉन इनलाइजेबल, विक डाइहाइड है, हियर वन ऑक्सीडाइज अनदर। तो यहाँ पर सिंपल है बेटे, ये एल्डिहाइड कंटिन्यूअस, एक का ऑक्सीडेशन करा दो, एक का रिडक्शन करा दो। तो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बन जाएगा CO, देखो यहाँ पर इसकी फिर पर्टिकुलर एग्जांपल इसका करा, किसी का भी करा दो, सिमेट्रिकल है, तो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो देखो CO माइनस Na+ बन जाएगा। इसका रिडक्शन कराओगे तो एक कार्बन में CH2OH बना देगा, ये लीजिए। अब देखो ये दोनों है, किसी एक ऑक्सीडेशन किसी एक रिडक्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका रिडक्शन कराया तो देखो एक कार्बन है तो CH2OH बन गया, इसका ऑक्सीडेशन कराया तो CO माइनस Na+ बन गया। अरे बोले ना बेटे, बात समझ में आई, ये तो सिंपल था, कुछ था ही नहीं। तो अब जब कंटिन्यूअस नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एक का ऑक्सीडेशन करा दो, एक का रिडक्शन करा दो, कहानी खत्म बेटे। चलिए आगे बढ़े, मजा आ रही है ना बेटे, सारी चीजें आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मस्त और जबरदस्त तरीके से। ये है कैनिजारो का गेम बेटे, मस्त मस्त। अच्छा यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जरा देखें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बेटे, ये OH लगा है, यहाँ पर CH2 होल N है, और ये COH है, यहाँ पर N 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ना हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट N = 1, तो अगर N = 1 है तो यहाँ पे एक CH2 आएगा, देखो ये CH2, तो ये बन गया आपका क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अल्फा हाइड्रोक्सी। अब क्यों ऐसा बता रहा हूँ, समझना बात को, इस तरह के बड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, मस्त और तगड़े वाले। इसका हीटिंग इफेक्ट की बात करें, तो जब हम इसका हीटिंग कराते हैं, किसका बेटे, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो आपका पता है क्या होता है उसमें, इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस एंड प्रोडक्ट लैक्टाइड इज फॉर्म्ड, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, साइक्लाइजेशन होता है, प्रोडक्ट लैक्टाइड बनता है। अगर हम किसको हीट करें, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक को, कैसे दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये देखिए क्या बेटा, ये आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक है, एक मॉलिक्यूल ये ले लो। इंटर का मतलब कि दो मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ले लिए इंटर, और इसका भी 2 मॉलिक्यूल ले लिए, है ना, इसके OH और इसको OH को ऐसे लिख लिया, ठीक है। एक का अल्कोहल और दूसरे का एसिड पार्ट को सामने ले आए, फिर इसका एसिडिक पार्ट है, इसका अल्कोहलिक पार्ट, और आपको पता है एसिडिफिकेशन मतलब पानी निकल जाएगा बेटे यहाँ से। तो एसिड वाले से OH और इससे H निकल गया, एसिड वाले से OH और अल्कोहल वाले से H निकल गया यहाँ से, और यहाँ पे एक सिग्मा आ गया, देखिए ये सिग्मा और ये सिग्मा आ गया, दिस इज कॉल्ड लैक्टाइड। हीट करेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, है ना। और अगर आप देखें यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर, देखो यहाँ पर एटम्स को मिलाएं अगर आप, तो देखो यहाँ पर एक सेंटर मिल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, लैक्टाइड बनता है, ठीक है। जैसे कि आपने ये कंपाउंड किया, देखो ये आपके से यहाँ पर देखो OH है और यहाँ पर COH है, तो बेटा इसके रिस्पेक्ट में देखो ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, तो जो OH वाला उसके सामने इसका एसिड वाला पार्ट ले आया करो, जिसका एसिड है जिसके सामने OH वाला पार्ट सामने कर दो, पानी निकाल दो यहाँ से, पानी निकालोगे आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, लैक्टाइड बन जाएगा, ठीक है। अब समझो ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस बात को जरा समझे, इस बात को जरा समझें कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटे। जरा देखिए, ये आपने लिया है ना, कॉन्केन्यूअस लिया, CHO 2 कंटिन्यूअस विक डाइल्डिहाइड है, बताओ बेटा कंटिन्यूअस है, 1-2 पोजीशन पे है, 1-2 पोजीशन पे है, ये कुछ यही केस है कि नहीं है, जरा देखिए ये वाला HC_O, अरे बोलो ना बेटे, है ना। इसमें आपने कॉन्केन्यूअस डाला तो क्या कैनिजारो हो जाएगा, कौन सा कैनिजारो हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। कैसे, अगर आप OH को यहाँ अटैक कराओगे तो OH को अटैक करोगे तो H माइग्रेट होकर इधर चला जाएगा, NaOH ले रहे हो ना बेटे, फटाफट समझें, तो ये सिंगल हो जाएगा, और यहाँ पर चलो इधर लिख देते हैं, H इधर गया तो इस वाले पार्ट को एसिड बना दें, इस वाले पार्ट को, तो ये वाला पार्ट आपका एसिड पहला पार्ट बन जाएगा, CO - Na+, है ना। इसके साथ ये वाला बॉन्ड लगा है, देखो ये वाला बॉन्ड इधर लिख दिया मैंने। अब इसका क्या करो, H आया तो CH2 हो गया ये,
और ये O माइनस यहाँ से H लेके OH कर देगा, तो देखिए CONA CH2H हो गया। अब अगर आप इसको एसिडिफाई करो यानी H3O प्लस दे दो तो ये Na प्लस हट जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। क्या बेटा इसके रेस्पेक्ट में देखो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक है। अब इसको अपन हीट कर रहे हैं, अपन इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको हीट करोगे, इसको दो मॉलिक्यूल सामने लाओगे, कैसे लाओगे जरा ध्यान दे बेटे, C डबल बॉन्ड O ऐसे है ना, इसके CH2 को अपन ने ऐसे लिख लिया, और यहाँ पर बेटे आपने क्या ले लिया, O ले लिया, और इसका H लिया, इसका OH ले लिया, ऐसे ही एसिड। अब इसके सामने इसका अल्कोहल पार्ट ले आओ, OH बोलो बेटे, और यहाँ पर C, और इस वाले पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OH। एसिड का OH, इसका H, एसिड का OH और इसका H निकाला, तो देखो CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर देखो O, फिर C है ना, यहाँ पर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O, और ये देखिए बन गया, लैक्टाइड बन गया कि नहीं बन गया हीट करने से, बोलो बेटे हो गया। तो ये जो इंट्रामोलिकुलर है बेटे, इसमें क्या है, ये आपका रिडॉक्स तो है बट ये DPR नहीं है। तो अब देखो क्रॉस में भी बेटा 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल थे, एक ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक रिडक्शन हो रहा था क्रॉस में, बोलो बेटे था कि नहीं था। क्रॉस में एक 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन हो रहा था। और इंट्रा में भी क्या है कि एक पर्टिकुलर पार्ट का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है, मतलब सेम एलिमेंट का नहीं हो रहा है, उससे एक पार्ट का ऑक्सीडेशन दूसरे पार्ट का रिडक्शन हो रहा है। जबकि DPR में क्या होता है, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन होता है, और ये सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल है, सेल्फ में, सेल्फ कैनिजारो में। आप फील कर गए होगे। तो अगर आप DPR की बात करो तो DPR सब में नहीं, हमने कितनी कैटेगरी बताई आपको, इंटरमॉलिकुलर बताया जिसमें सेल्फ बताया, तो सेल्फ में आपका रिडॉक्स तो कैनिजारो है तो पूरा होगा। अब सेल्फ आपका रिडॉक्स DPR होगा। अब आ जाओ तो इंटरमॉलिकुलर क्रॉस में, तो क्रॉस में बेटा रिडॉक्स तो होगा बट DPR नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन हो जा रहा है। इस तरह से इंट्रा की बात करें तो इंट्रा में देखो 2 पार्ट रहते हैं ना, 2 पार्ट में एक ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है बेटे, तो इसका मतलब ये भी रिडॉक्स तो है बट DPR नहीं होगा। दिस इज नॉट DPR, दिस इज सिंपल रिडॉक्स, ठीक है। DPR इज ओनली इन केस ऑफ सेल्फ कैनिजारो। तो विक डाइल्डिहाइड का केस हो गया। अब जरा बेटा इसको देखो, क्या ये अल्फा कीटो अल्डिहाइड है, यस बिल्कुल है, अल्डिहाइड है ना, तो नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है, मोर रिएक्टिव होगा। बताओ बेटा कैसे करोगे इसको फटाफट, है ना, इसको बताओ कैसे करेंगे। चलो इस एग्जांपल को करते हैं अपन, C डबल बॉन्ड O, ऐसा केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये मोर रिएक्टिव यहीं पर OH आके अटैक मारेगा बेटे, OH यहीं पर अटैक मारेगा। अब बताओ ये माइग्रेट होकर यहाँ चला जाएगा, ये टूट जाएगा ऐसे, तो माइग्रेट होकर ये जा रहा है यहाँ पर अटैक है, तो इस वाले पार्ट को एसिड बना दिया जाए, चलो बनाते हैं। तो COONA कर दिया। अब इस वाले कार्बन पे आते हैं, इस वाले कार्बन पे क्या क्या, एक PH है बेटे, PH लिख लिया। अब ये O माइनस देखो यहाँ पर NaOH है, तो यहाँ पर ये OH हो जाएगा, समझ रहे हो ना बेटे, और ये H माइग्रेट होकर यहाँ पर आ गया, देख लीजिए जनाब ये आपके सामने। एसिडिफाइड कर दोगे तो यहाँ पर Na प्लस हट के यहाँ पर H आ जाएगा। फिर से देखो बेटा ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक है, तो इसका मतलब फिर से बेटा क्या होगा, इसका फिर से इसका क्या होगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा हीट करने पे। तो हीट करोगे तो उसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा, करा लो ना बेटे साइक्लाइजेशन इसका। तो कैसे साइक्लाइजेशन कराओगे, जरा देखो, इसको 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, PH ले लिया, CH ले लिया, अरे बताओ ना बेटे, PH ले लिया, CH ले लिया। अब इसका एक एसिड वाला पार्ट ऐसे ले लो, C डबल बॉन्ड O, OH ले लो, इसका एक क्या कर लो, OH वाला पार्ट ऐसे ले लो, फिर इसका दूसरा मॉलिक्यूल लो बट अपोजिट साइड से बनाओ। इस बार OH इधर ले लो, है ना, तो CH बीच में है, इधर OH ले लिया आपने, और इधर आपने C डबल बॉन्ड O, OH ले लिया। इस तरह से एसिड से OH, अल्कोहल से H, एसिड से OH, अल्कोहल से H, जैसे निकालोगे देखो आपका ये बन जाएगा लैक्टाइड। तो ये हीटिंग इफेक्ट बने, इसलिए आपको अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का बनाया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटे। इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बेटे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। चलिए ये देखिए, अगर हमें इसमें कराना है, अब देखिए बड़ा अच्छा चीज़ आ गया। ये कौन सा केस बन रहा है, पहले तो पहचानो। एक तो आपके पास सेल्फ है, क्रॉस है, इंट्रा है, सेल्फ है, क्रॉस है, इंट्रा है, सेल्फ है, क्रॉस है, इंट्रा है, ठीक है। तो सेल्फ की बात तो हो नहीं रही, क्योंकि सेल्फ में क्या है कि सिर्फ एक ही मतलब दो सेम मॉलिक्यूल लेते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें देखो CHO यहाँ पर भी, CHO यहाँ पर भी है, और इनके पास अल्फा H भी नहीं है, और देखो ये कंटिन्यूस 1-2 पोजीशन पे नहीं है, 1 2 3 4 पोजीशन, मतलब कौन सा होगा, मतलब ये इंट्रा होगा। इंट्रा का कौन सा केस, व्हेन CO नॉट कंटिन्यूअस, व्हेन CO नॉट कंटिन्यूअस, तो इसमें से एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पे NO2 लगा है, और पता है कि जिसके पास जो ऐसा कार्बोनाइल, ऐसा अल्डिहाइड जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, बोलो ना बेटे, वही ऑक्सीडाइज होता है, उसी का ऑक्सीडेशन होता है। जरा देखो बेटा, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें, CHO के रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पारा पोजीशन पे, तो पारा पोजीशन पे इसका रेजोनेंस देगा और -m दे देगा कि नहीं देगा। बट इसके रिस्पेक्ट में देखो ये मेटा पोजीशन पे, तो ये केवल -i दे पाएगा। अब बताओ बेटे, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन हो गया, इन दोनों में मोर। तो इसके रिस्पेक्ट में देखो ये, अगर आप इस CHO को देखें तो इसके पारा पोजीशन पे तो -m भी दे रहा है, -i भी दे रहा है। बट अगर इसके लिए देखें तो यहाँ पर इसके मेटा पोजीशन पर है, इसके रिस्पेक्ट में तो केवल -i दे रहा है इसके लिए ये।
तो बताओ इसमें माइनस है मतलब तब जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटे ये। तो इसका मतलब इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, इसका क्या होगा रिडक्शन ड्यू टू -m ऑफ NO2 पैरा CHO इज मोर रिएक्टिव विल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो इसका ऑक्सीडेशन है ना, ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। बताओ बेटा -m है ना, ये -m है बेटे, तो ये -m है तो इस पर -m, तो इसका मतलब -m और -i की वजह से खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा, इसको मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना देगा। यहाँ पे सिर्फ -i तो कम खींच पाएगा, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। सो मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सो कन्वर्टेड टू एसिड, तो इसका ऑक्सीडेशन करा दो CO- कर दिया, इसका रिडक्शन करा दो तो CH2OH हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं बेटे, हर चीज़ हर वेराइटी में आपको दिखाऊंगा। चलिए अब देखो यहाँ पर CH3 लगा है। अब CH3 के एस्पेक्ट में ये पारा पोजीशन पे है बेटे, ऐसे समझो CH3 के एस्पेक्ट में ये पारा पोजीशन पे और ये मेटा पोजीशन पे। चलिए CH3 आपको पता है प्लस H देता है और प्लस I भी देता है। पारा पे है तो ये प्लस H और प्लस I, इसको ये प्लस H भी देगा और प्लस I भी देगा, जबकि इस वाले को मेटा पे है तो केवल प्लस I दे पाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो बेटा बताओ प्लस H और प्लस I की वजह से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन खूब भर भर के दे देगा, और जब ये भर भर के दे देगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी खत्म हो जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं रहेगा। इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल गए तो लेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इसको कम मिल पाए तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वही ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसी का ऑक्सीडेशन होता है, तो इस बार इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये देखो बेटे ये वाला, सो मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हियर नो अल्फा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एंड मोर रिएक्टिव सो कन्वर्टेड टू एसिड। तो ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, आपका एसिड में। इसको सही कर लो बेटे, ये आपका पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात यहाँ तक समझ में आती है क्या बेटे, बताओ क्या समझ में आया बेटे, क्या समझ में आया आपको। ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इसमें प्लस H भी लग रहा, प्लस I भी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, भूख पूरी हो गई, एकदम पेट भर गया इसका, अब इसको नहीं चाहिए तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। इसके पास केवल प्लस I है, नहीं भूख बची इसकी, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी इसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी इसकी ज्यादा है, तो ये मोर रिएक्टिव है। अगर ये मोर रिएक्टिव है तो इसी का ऑक्सीडेशन होगा, OH- यहीं पर अटैक करेगा, जो मोर रिएक्टिव होता है। बोलो बेटे, तो ये पार्ट आपका एसिड में कन्वर्ट होगा, COO क्या बनाएगा ये, COO अच्छे से लिख लें, COO- Na+ बना देगा, और ये आपका क्या बना देगा, CH2OH बना देगा। क्या बना देगा ये वाला पार्ट आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है कहानी बेटे, बहुत बढ़िया बात, मस्त एग्जांपल्स देख रहे हो बेटे क्या, यस। और ये भाई साहब क्या गर्दा क्वेश्चन है, जरा देखिए CHO। चलो पहले इसकी बात करें। यहाँ पर बेटा देखो 1 2 3 4 5, मतलब ये कंटिन्यूअस तो CO नहीं है, इसका मतलब इसमें एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन होगा। कौन सा केस है, इंट्रा का केस है, तो चलो एक का करा दो ऑक्सीडेशन, तो हमने इसका करा दिया सिमेट्रिकल है, CO- करा दिया, इसका CH2OH कर दिया, तो ये हो गया। अब आते हैं इधर वाले में, अब इधर वाले में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप देखो इन दोनों में से किसी एक का ऑक्सीडेशन हो सकता है, इंट्रा ये भी करेगा। अब ध्यान रखना इधर वाले पे आपने CO- बना दिया है, तो अगर आप इधर वाले का भी ऑक्सीडेशन करा के CO- कर दोगे तो बेटा दूसरे को बहुत रिपल करेंगे, अनस्टेबल होगा। इसलिए यहां पर जब आपने इसका सेट कर दिया कि भाई इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन, तो ये CO- बना दिया, CH2OH बना दिया। अब जब आप इसका कराना तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं कराना, इसका रिडक्शन कराना, CH2OH बनाना। क्यों बनाना, क्योंकि यहां पर अगर आपने ऑक्सीडेशन करा दिया तो यहां भी CO- हो जाएगा, सामने हो जाएंगे, फ्रंट पोजीशन हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल करेगा, अनस्टेबल होगा। इसलिए इसका रिडक्शन करा दो, इसका ऑक्सीडेशन करा दो, तो यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर CO-, यहाँ पर CO-, यहाँ पर CH2OH, अपोजिट साइड बिकॉज ऑफ मोर स्टेबिलिटी करनी जरूरत दे देगा। बोलो बेटे, मजा आई मस्त तरीके से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये देखो डिटेल सारी चीजें है ना, अब देख लो। अच्छा ये पर्टिकुलर पार्ट आपने बहुत बढ़िया से इंट्रा भी समझ लिया है ना। थोड़ा सा एक बार इस चीज को पढ़ते हैं, क्या क्या कहानी चली है यहाँ पर, है ना। एक बार जस्ट रीड करेंगे, आप पढ़ लेना इसको। Cannizzaro reaction is a redox reaction where two molecules of non-enolizable aldehyde are converted into alcohol and carboxyl acid salt। पर बिल्कुल सही है एकदम, इन वजह से ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेप्ट इंट्रामोलिकुलर Cannizzaro, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर Cannizzaro में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं, एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं। नॉन इनोलाइजेबल कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, बिल्कुल। दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिक टू कार्बोनाइल कंपाउंड दैट लाइक एन अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा ड्यूटेरियम नहीं हो। एज इनोलाइजेबल कार्बोनाइल कंपाउंड्स टिपिकली अंडरगो, जो इनोलाइजेबल होता है जिसके आसपास अल्फा एच अल्फा डी होता है अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन अंडर बेसिक कंडीशन। मैकेनिज्म आपने देखा पूरा डिटेल में, क्या द रिएक्शन प्रोसीड्स वाया हाइड्राइड ट्रांसफर वेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू ए कार्बोक्सिलेट आयन व्हाइल अदर इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है कि नहीं। बेस कैटेलाइज स्ट्रॉन्ग बेस कॉमनली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। द बेस फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन बिटवीन टू कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स। बेस जब जाता है उसी के बाद तो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है बेटे। रिएक्शन कंडीशन, दिस रिएक्शन टिपिकली अकर्स एट रूम टेम्परेचर और स्लाइटली एलिवेटेड टेम्परेचर, है ना, डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक एल्डिहाइड बीइंग यूज्ड, है ना। थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है,
डिफरेंट सिचुएशन पे, अलग अलग सिचुएशन में। प्रोडक्ट, द रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स कार्बोक्सिलेट सॉल्ट एंड अल्कोहल एक्सेप्ट इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर में एक ही कंपाउंड बनता है, उसी में एसिड पार्ट होता है, उसी में अल्कोहलिक पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड एल्स मिथेनॉल एंड फॉर्मल सॉल्ट। बताओ बेटा, इंट्रामोलिकुलर सेल्फ कैनिजारो अभी बताया। इंटरमोलिकुलर में अगर आप सेल्फ कैनिजारो की बात करो तो कैनिजारो जो होती है आपकी रिडॉक्स और डीपीआर, रिडॉक्स भी होती है और डीपीआर भी होती है। बट अगर आप क्रॉस कैनिजारो की बात करें, क्रॉस तो उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो रिडॉक्स तो होता है, डीपीआर नहीं होता है। इंट्रा की बात करें तो एक ही मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं, एक का ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन होता है, तो रिडॉक्स तो होता है बट डीपीआर नहीं होता है। यानी डीपीआर सिर्फ कौन सा होता है, इंटरमोलिकुलर सेल्फ वाला होता है। ठीक है, तो फाइनल नोट अगर आप देखें यहाँ पर तो क्या है, इंटरमोलिकुलर सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन इज रिडॉक्स एंड डीपीआर, ध्यान रखो। इंटरमोलिकुलर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इज रिडॉक्स बट नॉट डीपीआर। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन इज रिडॉक्स बट नॉट डीपीआर। बोलो बेटे। एंड काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। काइनेटिक आइसोटोपिक क्यों? क्योंकि बेटा जो आपका आरडीएस था, अभी तो आपने देखा था भाई काइनेटिक आइसोटोपिक में CO था, यहाँ पर H था, यहाँ पर D था। बताओ बेटा ये वाला टूटा था कि नहीं टूटा था इसके रेस्पेक्ट में? तो भाई ड्यूटेरियम लग गया, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, ये वीक हो गया, तो बताओ इसका आइसोटोप हाइड्रोजन टूटा कि नहीं टूटा? ड्यूटेरियम तो नहीं टूटा बेटे, है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी लगेगा माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड अगर हो रहा है तो, और माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड तो हो ही रहा है बेटे। सो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज प्रेजेंट बिकॉज इन मैकेनिज्म 1 इफ आरडीएस इज माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड। बात क्लियर है बेटे? तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी लगता है। तो ये इस तरह से पूरा देखो बेटा, ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। सारी कैटेगरी बताई, सारे एग्जांपल्स बताया, सारी टेक्निक्स ट्रिक्स बताई, है ना, डिटेल में कि कौन सा पार्ट एसिड में जा रहा है, कौन सा पार्ट अल्कोहल में जा रहा है। स्टार लगा के मैंने स्टार लगा के समझाया आपको कि भैया बार बार चिल्ला गला फाड़ के बोला कि जहां पर OH माइनस अटैक करेगा वही वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट होगा और उसका दूसरा पार्ट क्या होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। जहां पर स्टार लगा था, और स्टार कहां पर लगाया मैंने, जो मोर रिएक्टिव था, ऐसा कार्बोनाइल का कार्बन जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था वहां पर स्टार लगा, मोर रिएक्टिव था, OH वहीं पर अटैक करेगा, और जहां पर स्टार लगाया OH वहीं पर अटैक किया, उसी की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी थी। बोलो बेटे, वही मोर रिएक्टिव था और वही पार्ट आपका एसिड में कन्वर्ट होगा, दूसरा पार्ट आपका अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, है ना। आई होप बेटे कि आपने बहुत मजा किया होगा इस लेक्चर में, इस सेशन में। जबरदस्त मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे, ठीक है। तो खूब पढ़ें बेटा, खूब लिखें, खूब आगे बढ़े बेटा, खूब मेहनत करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में, मस्त और जबरदस्त तरीके से नेक्स्ट नेम रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। या फिर इसके आगे कुछ पार्ट और आएगा तो वो देखेंगे कैनिजारो में, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह भी अभी बहुत सारे अपन को देखने हैं, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, है ना। टिल देन बेटे खूब पढ़े, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। व्हाई नॉट डी।